एग्जैक्टली। और साइंस ये बोलती है कि ब्रेन की पावर इनफिनाइट है, इनफाइनाइट। जितना मर्जी इसको ताकतवर बना सकते हो, जितनी आपकी शिद्दत है ना, उतनी शिद्दत से आप इसको पावरफुल बना सकते हो। क्या ऐसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ गुड पीपल एंड अ बैड पीपल से एक साइकोलॉजी के नजरिए से? हु एम आई? वाइब मैच नहीं हो रही, तो ये क्या चीज है? मतलब एक्चुअली में ये वाइब कैसे हमारी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है? इससे मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना सबसे आसान है, डिस्ट्रैक्ट होने से भी ज्यादा आसान है एक्चुअली। डोपामाइन कब रिलीज होता है? जब आप अच्छे काम करते हैं, यू एंजॉय योर थिंग्स। और डोपामाइन तब भी रिलीज होता है जब आप ड्रग्स लेते हैं। तो चीप डोपामाइन चाहिए या रिच डोपामाइन चाहिए? तो प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। सो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्टर आशुतोष के नए एपिसोड में। और नए एपिसोड में एक नई एनर्जी के साथ आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ। अगर पूरे यूनिवर्स को आप इमेजिन करें, लेट्स इमेजिन अ यूनिवर्स, एंड उस पूरे यूनिवर्स में अगर आप सोचेंगे कि एक इंसान कितना बड़ा लगता है, तो शायद वो एक पॉइंट से भी बहुत छोटा लगेगा, बिकॉज एक प्लैनेट ही उतनी जगह ले लेगा। बट उस इंसान के माइंड में, उस ब्रेन में अगर आप देखोगे तो पूरे ब्रह्मांड के थॉट्स चल रहे हैं। तो बहुत ही अमेजिंग है ये सोचना कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है, जिसमें इतने सारे थॉट्स साइमल्टेनियसली एक साथ भी चल रहे हैं, बैक टू बैक चल रहे हैं। आप अभी अपने प्लैनेट पे, अभी आप मार्स पे, मतलब कि अल्टीमेट ये एनर्जी जो है और ये जो साइकोलॉजी है हमारे माइंड में, जितनी सारी चीजें चल रही हैं एक साथ, इन सारी चीजों को समझने की जिज्ञासा हमारे मन में हमेशा से रहती है। कैसे अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट करना है, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, ये अपने आप में एक बहुत ही एक अमेजिंग क्वेश्चंस हैं जो हमेशा आपके या मेरे माइंड में हमेशा ही आते रहते हैं। सो इसी सारी चीज़ों को हमारे सारे डिज़ायर्स, हमारे सारे क्वेश्चंस, इनको हम एक साकार रूप दे सकें, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर पहुंचे, इसके लिए हमारे बीच एक बहुत ही अल्टीमेट गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं, जो खासकर अपने अध्ययन करते रहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर, बात करते हैं बहुत ही गहन रूप से। जो हमारे शोध हो रहे हैं आजकल नए नए, जो आप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या बात करें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम तक नहीं पहुंच पाती। तो इसलिए हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट को हम हमेशा से लाना चाहते थे, जो हमारे बीच ये सारी चीज़ों का खुलासा कर सकें कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ह्यूमन, और कितनी ज्यादा पावर्स है इस ह्यूमन ब्रेन के अंदर। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट। आज इस बातचीत की कड़ी में हमारे साथ मिस्टर विकास नागरू जी मौजूद हैं। सो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना सुंदर शब्दों में आपने कितनी बड़ी बड़ी बातें बता दी, और वो भी एक इंजीनियर के मुंह से सुनने में तो और ज्यादा आनंद आ रहा था कि कितनी अच्छी आपने हिंदी यूज की, वो तो काबिले तारीफ है। थैंक यू सर, मजा आ गया सुन के सर। सर बनता भी है, बिकॉज आपके बहुत सारे मैंने वीडियोस वगैरह पहले भी देखे, तो उसमें जो आप बात करते हैं, एक्चुअली ये है भी ऐसी चीज़ है कि आप हैं या मैं हूँ या एक जनरल जो एक आप कह लीजिए रोड पे चलता हुआ एक आम शख्स, उसके दिमाग में भी ये चीज़ें चलती हैं कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, उसका थॉट प्रोसेस है और उसकी एक डिज़ायर्स है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में बहुत रिलेटेबल है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे बीच में। तो आई होप आज मेरे भी मन के जितने सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कैसे हैं? मैं बहुत मस्त, और इस रूम की जो एनर्जी है ना, वो जितने सारे इंजीनियर्स के साथ मैं घिरा हुआ हूँ उसकी एनर्जी अपलिफ्ट हो गई है। आई एम रियली फैंटास्टिक एंड आई हाईली अप्रिशिएट कि आप लोग किस तरह ये इनिशिएटिव लिया है। आई रियली लाइक इट। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी हियर। थैंक यू सर, इट्स आवर प्लेजर दैट यू आर हियर। सर, जैसा टाइम हमारे साथ चल रहा है अभी, टाइम टू टाइम, मतलब विद इन अ सेकेंड्स हमारे थॉट्स चेंज हो रहे हैं। मतलब इतना बॉम्बार्डिंग हो रही है हमारे दिमाग में थॉट्स की। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हो सकता है बातचीत के दौरान मुझे कुछ और याद आ जाए कि घर पे आज मैंने शायद कंघी ढंग से नहीं करी। तो ऐसा बहुत सारे थॉट्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बीच में कैसे एक इंसान फोकस रख सकता है या अपनी साइकोलॉजी को समझ सकता है, और क्या ये ज़रूरी भी है ऐसा करना, मतलब कि हमारी साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से अलाइन करने के लिए? मतलब एक बहुत ही प्रॉब्लम रहती है हमारे बीच कि हम अलाइंड ही नहीं है, शायद खुद से ही अलाइंड नहीं है। तो सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ मैं कि ये कितना नॉर्मल है, हैविंग द बॉम्बार्डिंग ऑफ थॉट्स इन अ ह्यूमन माइंड, और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनसे हम शायद अलग हैं बहुत ज़्यादा, जो अपने थॉट्स को अलाइन कर पा रहे हैं। शायद मुझे ये बहुत खिचड़ी लगती है। अब मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे।
पहली बात तो ये है कि एक रिसर्च ये बोलती है कि अभी जो हमारे ह्यूमंस हैं, जो अभी जो नए हमारे अल्फा जी आ रहे हैं या ये जेन जी कर रहे हैं, या फिर अभी हमारा भी अटेंशन स्पैन देख लें, तो लगभग 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन रह गया है। 8 सेकंड का अटेंशन स्पैन का मतलब क्या हुआ, एक चीज पर हमारा फोकस 8 सेकंड से ज्यादा है ही नहीं। तो वो तो दिन ब दिन कम ही होगा, उसका ज्यादा होने के चांसेस है भी नहीं। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं, डिस्ट्रैक्शन है, बहुत सारे आपके आसपास कलर्स हैं, लाइट है, साउंड है, बहुत सारे रीजंस हैं। तो वो क्या आप कम कर सकते हो? संभव ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके अगेंस्ट आप एक काम कर सकते हो, अपना ब्रेन इतना पावरफुल बना दो, इतना स्ट्रांग बना दो कि ये प्रॉब्लम ही छोटी हो जाए। भी मेरे पास एक लाइन खींची हुई है, राइट, उसके सामने मेरी लाइन छोटी है, ग्रेट, तो मैं लाइन को तो छोटा कर नहीं सकता, मैं अपनी लाइन तो बड़ी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और साइंस ये बोलती है कि ब्रेन की पावर इनफिनाइट है, इनफाइनाइट, जितना मर्जी इसको ताकतवर बना सकते हो, जितनी आपकी शिद्दत है ना, उतनी शिद्दत से आप इसको पावरफुल बना सकते हो। तो पहली बात तो ये है, तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, बहुत ईजी सॉल्यूशंस हैं। अब आ जाते हैं बम्बार्डमेंट की। मैं ये बोलता हूँ, जिसके पास थॉट्स हैं, विचार हैं और बम्बार्डमेंट है, उसको भगवान ने नेमत दी है, भगवान ने उसको एक ब्लेसिंग्स दी हैं, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया है। तो ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होती इससे? मतलब सर एक बात बताएं मुझे, ये मैंने भी फेस किया हुआ है, ये एक्चुअली मैं भी फील करता हूँ। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, और मेरे ही जहाँ मेरा ननिहाल है वो पंजाब से है, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे पानी खूब है। राजस्थान में पानी बहुत कम है, ठीक है। अब क्या किसी भी सूरत में मैं वहाँ पानी ला सकता हूँ, कि बारिश करवा सकता हूँ? मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन वही पंजाब में बारिश होती है, वही यूपी में होती है, वही बिहार में होती है। वहाँ पर अगर आप कैनाल लगा देते हो, चैनल लगा देते हो, तो वही पानी खेतों के लिए वरदान साबित हो जाता है, वो फर्टिलाइज हो जाती है। और आज आपके सामने है कि पंजाब कितनी बड़ी एग्रीकल्चर एक मतलब इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी। ऐसे ही यूपी बनता जा रहा है, ऐसे ही बिहार बनता जा रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। क्यों? पानी था, पानी फैल जाएगा, उसके लिए ना फैले तो क्या करो, बाढ़ ना बन जाए तो कनाल लगा दिया, कनाल बना दिया। लेकिन पानी था, पानी है, विचार है, बम्बार्डमेंट है, कनाल लगा दो तो वो आपके लिए नहर बन जाएगी, आपके लिए वो एक सौगात बन जाएगी, आपके लिए एक आशीर्वाद बन जाएगी। और आप अपनी लाइफ में जो चाहते हो, जिसमें आपने बोला ना कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, हाँ, उनके पास और हमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? उन्होंने सिर्फ चैनल लगाया है, उनको ब्लेसिंग्स मिली हैं। अब किसी के लिए कर्ज किसके लिए है? जिन्होंने चैनल लगाया, वो रोज सोचते जा रहे हैं, अभी यहाँ है, 1 सेकंड बाद कहीं और चले गए, 10 सेकंड बाद कहीं और चले गए, तो कहीं एक जगह फोकस ही नहीं किया उन्होंने। ये प्रॉब्लम आज नहीं थी, या आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पहले भी था। क्या ऐसा संभव है कि जब अर्जुन ने वो खाली मछली की आंख देखी तो उसको और विचार नहीं आए होंगे? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। विचार तो आए होंगे, लेकिन उसने अपने ब्रेन को इतना ट्रेन किया कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पर, जब उसके गुरु ने इसको आदेश दिया, तब वो सिर्फ एक जगह एक टक देखता रहा, सारे विचारों को रोक दिया। उसने उसकी ट्रेनिंग ली थी। हम आज ट्रेनिंग ले रहे हैं डिस्ट्रैक्ट होने की, फोकस होने की ट्रेनिंग तो कहाँ ले रहे हैं हम? दैट इज द रीजन। ये सर आपने चैनल की बात की, सो कैसे हम ये चैनल, एक्चुअली में क्या चैनल है एंड क्या इसको बिल्ड हम बना सकते हैं अब मैनिफेस्ट? बहुत इजीली, मतलब इससे मुझे लगता है इससे ज़्यादा आसान कुछ है ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन से बाहर आना सबसे आसान है, डिस्ट्रैक्ट होने से भी ज़्यादा आसान है एक्चुअली। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम जो ह्यूमंस है ना, हमें टफ काम करने, हमें लगता है जहाँ चैलेंज हो, जहाँ पे किक हो, कुछ टफ काम करना हो ना, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट आता है। आसान काम करके हमें मज़ा नहीं आता, उसको हम विश्वास नहीं करते। नेगेटिव चीज़ों पे जल्दी कर लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पे नहीं करते, ऐसे ही है। लेकिन अगर आप पूछ रहे फोकस कैसे करना है, अगर एक व्यक्ति सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस कर ले तो भी फोकस बढ़ जाता है। भी मेरी सांस अंदर जा रही, मैं अभी आपसे पूछ लेता हूँ, ऑडियंस से भी सवाल है, अभी बैठे बैठे जब आप ये सुन रहे हो, मुझे सही से ईमानदारी से बताना, और सभी जो है जितने भी स्टूडियो में है, जब आप सांस लेते हो तो पेट अंदर जाता है कि बाहर आता है? सांस लेके देखना पड़ेगा। कितने साल के हैं सर अपने? भाई मैं बचपन से, जिस दिन से पैदा हूँ उस दिन से सांस ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। आज मुझे ये नहीं पता, कि बहुत सारे ऑडियंस को नहीं पता कि मेरी सांस मैं जब ले रहा हूँ तो पेट अंदर जा रहा है कि बाहर जा रहा है। और ऑडियंस आप कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, जिस सांसों के लिए हम इतना अनअवेयर हैं, तो आप सोचो हमारा फोकस कहाँ रह गया। एक्जैक्टली। और बता दूं, बहुत सारे अभी लिखने वाले हैं यहाँ पर कि हमारा पेट अंदर जाता है सांस लेते हैं तो अगर ऐसा है तो भाई आपका लंग्स को आप प्रॉपर यूज नहीं कर रहे। आप अपने फोकस को वैसे डिस्ट्रैक्ट कर चुके हो। आपके लिए अभी से इतना सा काम है, सिर्फ इतना सा फोकस कर लो कि आपकी सांस जा रही है तो पेट फूल रहा है,
सांस जब बाहर निकल रही है तो पेट अंदर जा रहा है, बस इतना सा भी कर लिया तो ये आपका जो कंसंट्रेशन का इश्यू है, डिस्ट्रैक्ट होने का इश्यू, वो वहीं खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ हमारे बॉडी में वॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, कुछ इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं, और हम जब इन फंक्शंस को कंट्रोल करने, मतलब वॉलंटरी फंक्शंस शायद हमारे कंट्रोल में होते हैं, इनवॉलंटरी हमारे कंट्रोल में नहीं होते। मुझे लगता है कि ये डायफ्राम शायद इसके पीछे है, एंड उसको भी अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं फोकस डाइवर्ट हो रहा है आपका, राइट? ब्रीदिंग का ना आपके फोकस से, आपके कंसंट्रेशन, इवन बिलीफ सिस्टम से डायरेक्ट कनेक्शन है, आपकी लाइफ से, आपकी सक्सेस से डायरेक्ट कनेक्शन है। बहुत सारे रीजन है, फिर भी एक छोटा सा हम लेमन का एग्जांपल लेते हैं ताकि ऑडियंस को जल्दी समझ में आ जाए हम किस बारे में बात कर रहे हैं। एक डॉग की लाइफ कितनी होती है सर, एनी आइडिया? 18 ईयर्स, लेस देन 18, मतलब 15 से 18 साल लगभग। और एक ह्यूमन की ऑन एन एवरेज अब तो 50-60 ही हुई है, 60-70 मान लें, 80 पकड़ लें, 60 से 80 के ब्रैकेट में। हाँ, यस। और एक टॉर्टाइज की 150 साल। 150 साल। बहुत सारे रीजंस हैं, फिर भी एक खाली हम जिसकी बात करें सिर्फ उसी से कनेक्ट करने की बात करेंगे। ब्रीदिंग पैटर्न तीनों के अलग अलग हैं। कुत्ता कैसे सांस लेता है? लगातार है, सांस लेता रहता है, एम आई राइट? जीभ बाहर रहती है, सांस उसकी फास्ट होती है। यस। हम कैसे सांस लेते हैं? हमारी सांसें हमारे इमोशंस तक ट्रेवल करती हैं। अगर मैं बहुत शांत हूँ तो बहुत नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ, बहुत लव में हूँ तो मेरी और डीप ब्रीदिंग है, बहुत लस्ट में हूँ तो मेरी ब्रीदिंग फास्ट हो गई, अगर बहुत गुस्से में हूँ तो और ज़्यादा फास्ट हो गई। और टॉर्टाइज मोस्टली उसकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत लॉन्ग डीप ब्रेथ है उसके। तो जितनी डीप ब्रेथ उतना आपके लाइफ स्टेबल, उतने आप इमोशन स्टेबल, उतने आप फोकस, उतने आप कम डिस्ट्रैक्टेड, उतनी जल्दी सक्सेस। नहीं तो लाइफ तो कम हो ही रही है। यस सर, ब्रीदिंग पैटर्न और इमोशंस को हमने रिलेट किया, और मैं बिल्कुल ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या इमोशन, ह्यूमन साइकोलॉजी और मैनिफेस्टेशन, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉइन टर्म चल रहा है हमारे बीच, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है सर? सर पहले तो ये समझना पड़ेगा मैनिफेस्टेशन या जिसकी आप बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। अच्छा क्यों है वो? क्यों है? कारण इसका एक ही है। ये ना हमारे जिन्होंने लिखा है उनको भी पता था और हमारे पूर्वजों को भी पता था कि आगे आने वाले ह्यूमन बहुत डिस्ट्रैक्ट होने वाला है। डिस्ट्रैक्शन का इश्यू ये नहीं कि आप फोकस टूट गया तो आपको सक्सेस लेट मिल रही है, वो तो चलो जो है सो है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो ये है, आप अपने बिलीफ सिस्टम को खत्म कर देते हो डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से। आपके अंदर विश्वास ही खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन का एक ही काम है, आपके विश्वास को दोबारा जगाना, आपके बिलीफ सिस्टम को बनाना, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। उसके पीछे की साइंस है भी, आपको लिखवा रहे हैं यानी कि आपको राइटिंग अफर्मेशन बोल रहे हैं, आपको बोलने के लिए बोल रहे हैं यानी कि आपको वर्बल अफर्मेशंस के लिए बोल रहे हैं, या आपको विजुलाइज करने के लिए, ताकि आप अपने बिलीफ सिस्टम को दोबारा रिचार्ज कर सको। जितना रिचार्ज होगा उतनी जल्दी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, आपका बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग, सक्सेस फास्ट। बिलीफ सिस्टम वीक, सक्सेस डिलेड। सर लेट्स टॉक अबाउट, ये भी बात करते हैं हम लोग बिलीफ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, और लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर यंगर जनरेशन्स जो अभी शायद हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या रैदर आप कोई जॉब वाला व्यक्ति भी हो सकता है। उनके बीच में मुझे लगता है कॉन्फ्यूजन आजकल बहुत ज़्यादा है। शायद बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर शायद उन्होंने अभी तक अपना कैनल नहीं बनाया है। तो मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, चाहे वो करियर को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप्स को लेकर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम वेरी यंग एज। तो कैसे करियर डिसाइड कर सकता है आपकी हैप्पीनेस? सबसे पहले तो क्योंकि वहीं से हम चूज करते हैं कि स्कूल में तो हमको नहीं पता होता, इतना ज़्यादा हम इन सब चीज़ों के क्रॉस नहीं आते, लाइफ के बारे में इतना नहीं पता है, हमको नहीं पता सोसाइटी कैसी है। बट जब हम एक बार अपना करियर पाथ चूज कर लेते हैं, उसके बाद स्ट्रगल स्टार्ट होती हैं। बिल्कुल। एंड वो डिपेंड करता है कि आपने क्या चूज किया है। स्ट्रगल्स उस हिसाब से आपके लिए इनफाइनाइटली बढ़ सकती हैं या बहुत कम हो सकती हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा आप इसके ऊपर फोकस करें कि हाउ शुड वी गो या फिर एक्ट जब हमारी बात आती है कि चूज आवर करियर, राइट? सो इसके पीछे साइकोलॉजी कैसे काम करती है और हमको कैसे समझना चाहिए कि हमको क्या चाहिए? सर एक तो पहली बात तो इस वर्ड को पकड़ते हैं हम, स्ट्रगल। स्ट्रगल और लर्निंग में फर्क क्या है सर? स्ट्रगल मीन्स व्हेन यू आर डूइंग समथिंग बट नॉट एंजॉयिंग, दैट इज स्ट्रगल। लर्निंग मीन्स यू आर डूइंग समथिंग बट यू आर एंजॉयिंग। सर आई हैव अ क्वेश्चन इसमें, जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, सो उनको स्टार्टिंग में हो सकता है इतना बड़ा स्क्रीन नहीं मिलता, बट
वो चाहते हैं एक्टिंग करना और वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, वो स्ट्रगल है उनके लिए। बट वहां पे ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं चाहते एक्टिंग करना। आपने अगर राघव जुआल जो DID के होस्ट भी रह चुके हैं, आपने अगर राजपाल यादव जितने अच्छे एक्टर हैं, मनोज वाजपेयी इतने अच्छे एक्टर हैं, इरफान खान जी जो अब नहीं रहे, अगर इनके सबके स्टेटमेंट सुने हो, पंकज त्रिपाठी जी इनके स्टेटमेंट सुने हो, कि स्ट्रगल कब था? कभी था ही नहीं। कि ठीक है वो हमारी जर्नी का टाइम था, वो हमारा जर्नी थी कि मुझे कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, दैट इज अ पेन, ठीक है, लेकिन उस प्रोसेस को तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। राइट, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा, तो दैट इज मतलब फिर वो स्ट्रगल नहीं है आपका। मतलब राघव ने बहुत अच्छी बात बोली थी, मैं फैन हो गया इस बात का, कि भाई मैं आया यहाँ पर आके मुझे सब कुछ मिल रहा है, अब ये तो मुझे पता है ना, कुछ जर्नी शुरू करूंगा तो नए लोग मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बुरे मिलेंगे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो और आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हो, अच्छी फैमिली, यानी कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो आपके लिए थोड़ा सा कम है फाइनेंशियल जो स्ट्रेन है, उसको हम स्ट्रगल बोल सकते हैं। लर्निंग को कैसे बोल दोगे? हाँ, आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद ही नहीं है। जैसे किसी बच्चे को आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दो, 4 साल उसको पढ़ना पड़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वो पढ़ना पसंद नहीं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल। वो स्ट्रगल है, खाना नहीं मिला या ये उसका प्रोसेस, वो उस प्रोसेस का एक पार्ट है, वो तो हो सकता है किसी के साथ भी रहा हो। अब्दुल कलाम साहब को इतना ज्यादा पसंद था कि उनको होश नहीं रहता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन के लिए बोलते हैं कि वो पता कितने दिन तक अपनी लैब से बाहर नहीं निकलते थे। तो वो क्या वो स्ट्रगल कर रहे थे? वो भी तो खाना नहीं खा रहे थे। दे आर एंजॉयिंग द प्रोसेस। तो देयर इज अ बिग मिथ, यस, स्ट्रगल नहीं है। आपसे मैं बात कर रहा हूँ या मेरा काम काउंसलिंग करने का है, क्लाइंट मेरे पास आते हैं, मेरे को अगर रात को 1 बजे भी पूछेंगे तो वी नेवर से नो, आई लव इट। तो क्या मेरे लिए स्ट्रगल है रात को 1 बजे उठना? नहीं, आई लव इट। हाँ, वो उठूंगा, बॉडी के अंदर थोड़ा सा एक कंफर्ट डिस्कंफर्ट आएगा, थोड़ा सा रहेगा, वो स्ट्रगल थोड़ा है, वो तो उसका प्रोसेस है, उसका तो पार्ट है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो स्ट्रगल और इसके अंदर तो बहुत बड़ा फर्क है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे कि करियर। यस, हम स्पेशली मैं इंडियंस की बात करूंगा, हम लोग ना सॉरी मतलब मैं भी हिंदुस्तानी हूँ लेकिन समझता हूँ मैं हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। कॉमन सेंस दिन ब दिन कम होता जा रहा है। कॉमन सेंस दिन ब दिन कैसे कम होता जा रहा है? हमें अगर कुछ मेटेरियलिस्टिक कुछ खरीदना है, चाहे कपड़ा खरीदना है, तो हम टाइम लगाते हैं, फील करते हैं, चेक करते हैं ब्रांड क्या है, कपड़ा क्या है, क्योंकि उस पर 1500 2000 पे 3000 5000 10,000 खर्च हो रहा है। फिर अगर मोबाइल लेना तो अब डीप रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाके समझते हैं, 50,000 खर्च हो रहा है। और अगर हम बाइक ले रहे हैं तो और रिसर्च करते हैं, अगर कार ले रहे हैं तो और ज्यादा रिसर्च करते हैं, और अगर घर ले रहे हैं तो पूरी ताकत लगा के देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर है, कोई फ्लो तो नहीं रह गया, बिल्डिंग कैसी है, बिल्डर कैसा है, जमीन कैसी है, आस पड़ोस कैसा है, सब कुछ। लेकिन जब बच्चे का करियर डिसाइड करते हैं तो पड़ोस वाले अंकल जी ने कह दिया ले लो, साइंस ले लो जी। आजकल नया चल रहा है, बच्चे आजकल समझदार है, बच्चे बता देंगे। बच्चों से मकान भी बनवा लो, बच्चों को बोल दो ये 10 लाख रुपए पड़े, जाके बाइक खुद भी ले आए जाके। ये क्या बेवकूफ़ी है? राइट। उससे कैसे पूछ सकते हो जिसने अभी तक एक्सपोजर ही नहीं लिया, जिसको ABCD नहीं पता, 4 चीजें यूट्यूब पर देख ली, 4 दोस्तों से मिल लिया, उससे पूछोगे आप? और सबसे इंपॉर्टेंट, कर क्या रहे हो? इसी डिसीजन पे तो आपकी लाइफ बच्चे की टिकी हुई है। आप ये डायलॉग मारते हो कि सब कुछ मैं बच्चे के लिए कर रहा हूं, तो जो करना था वो तो किया नहीं, उसके लिए आपको करियर एडवाइस लेनी थी। सवाल ये है सही व्यक्ति से लेने, व्यक्ति से नहीं मिले। हमारे पास पेरेंट आते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ, पेरेंट आके पूछता है ये वाला करियर मैं करवा दूं, ये वाला बढ़िया AI का टाइम चल रहा है, क्या CS दिलवा दूं, या इसमें अगर मैं आपको इसको सर्जरी करवा देता हूँ यानी कि ये सर्जन बन सकता है? सवाल ही गलत है। सवाल ये होना चाहिए क्या मेरा बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के अकॉर्डिंग ये वाला करियर अच्छा है? करियर तो कोई बुरा नहीं होता। यस। अब बहुत सारे होस्ट हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं, तो करियर थोड़ा बुरा है। क्या मेरे में वो काबिलियत है? बहुत सारे काउंसलर्स हैं, क्या मेरे में वो काबिलियत है काउंसलर बनने की? करियर कोई बुरा नहीं है। कितने शानदार शानदार वीडियो एडिटर बैठे हैं, वो इतना पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं उसका, उनमें वो काबिलियत है। क्या मेरे में वो काबिलियत है? करियर बुरा नहीं है। सवाल ये है कि अब मेरे बच्चे के पास वो कंपैटिबिलिटी है जो मैं करियर सोच रहा हूँ, और मैं अगर लिमिटेड नॉलेज के साथ अगर अपने बच्चे का भविष्य तय कर रहा हूँ और बच्चे पे भी छोड़ रहा हूँ और लिमिटेड नॉलेज, तो गलत होगा, ये तय है। और ये रिसर्च बोलती है 93% गलत ही होता है। Because you haven't reached the right person, right? Informed decision, what does informed decision? अच्छा चलिए हम पुराने चलते हैं। हनुमान जी इतने ताकतवर थे कि सूरज को खाने चले गए थे, बिल्कुल। लेकिन जब समंदर पार करने की बारी है तो उनको नहीं पता था।
आपको अपनी पावर नहीं पता, उसके लिए जामवंत चाहिए। श्री राम जी ने तो नहीं बताया, बिल्कुल बताया किसने? जामवंत जी ने बताया। अगर आपने अपने बच्चे के लिए सही करियर एडवाइस नहीं लिया, सही मेंटोर नहीं ढूंढा, तो समंदर तो नहीं ला सकता फिर वो एक सिंपल वानर रह जाएगा। श्री हनुमान बनना है तो उसके लिए श्री जामवंत भी चाहिए। ये आपने बहुत खूबसूरत बात बोली रियली। और बहुत सारी मतलब बाय द टाइम वी आर गोइंग इनटू द कॉन्वर्सेशन मेरी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे क्लियर नहीं थी और मुझे भी क्लैरिटी हो रही है, उसमें काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल रही है। सर वी टॉक अबाउट करियर चूज़ करना कैसे, और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, और मैंने भी मुझे मेडिकल करना था। बहुत कम लोगों को ये पता है, बस मेरी फैमिली में कुछ लोगों को पता है। एंड आई चोज PCMB, मैंने एडमिशन लिया एंड उसके बाद इंजीनियरिंग एज अ करियर। नाउ आई एम पॉडकास्टिंग, सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू और आगे पता नहीं फिर आगे और लाइफ कहाँ पे लेके जाएगी। मतलब ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ और भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने चीज़ें होते हुए देखी और हो रही है। शायद वी डू नॉट गेट द राइट एडवाइस एट द राइट एज, और एग्जैक्टली वहाँ पे नहीं हमको पता कि हमको कैसे मोल्ड करना चाहिए। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं, मतलब कि ठीक है दैट इज एक्सेप्टेबल, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इज लाइक दिस ओनली। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। और हम बात हमेशा मास की करते हैं, मेजॉरिटी की करते हैं। आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, राइट एडवाइस एट द राइट एज। राइट एज। अब मान लो इस एज में आके मुझे कोई बोले कि यार आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल सकते थे तो क्या मेरे काम का है? सवाल ही पैदा नहीं होगा। अगर मुझे बोलो कि आप बहुत अच्छा सिंगर बन सकते हैं तो मेरे काम के हैं। तो सही बात का सही समय पे पता लगना, आपने बहुत सही बात बोली, लगना सबसे ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो आपके जीवन में ना था लग जाता है, मैं अच्छा डॉक्टर बन सकता था, मैं अच्छा सिंगर बन सकता था। हाँ, तो था लगने से बचाना है तो सही टाइम पर आपको सही व्यक्ति से एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। सर लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्यूशन। मतलब ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है विद इन द यूथ्स, बात करें या अडल्ट्स, या अभी भी जो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में दिख जाते हैं जो 60s में है। अभी केरला से एक एग्जाम्पल आया था, माता जी ने 10th के बोर्ड के अपने एग्जाम्स दिए थे, शायद मुझे कभी याद है एग्जैक्टली, मैं हो सकता है फैक्ट्स गलत, बट हाँ उन्होंने एग्जाम दिया अभी और उन्होंने पास किया। मतलब डिजायर्स रियली बिलीव करना, मतलब कभी कभी बिलीव करना इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए। ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी इज अल्टीमेट, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला। तो इन सब चीज़ों के बीच अगर मैं बात करता हूँ, जो यूथ्स या जो स्टूडेंट्स या जो लाइफ में जो लोग हैं जो फंस चुके हैं ऑलरेडी इस ट्रैप में, उनके लिए कैसे इससे बाहर आना ठीक है। जैसे वी हैव टू डेवलप अ न्यू नॉर्मल, What I think is न्यू वर्ड, न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल तो वो कैसे डेवलप कर सकते हैं हम? साइकोलॉजी हमको कैसे अपनी चेंज करनी चाहिए, या फिर हमको किस चीज़ पे काम करना चाहिए ताकि हम इसको एक्सेप्ट कर पाएं और इस पेन को, सॉरी जो हमारा स्ट्रगल है, इसको हम पेन में तब्दील कर सके? बहुत सिंपल है इसके अंदर। आपको करना क्या है, पहला एट एनी कॉस्ट जो सबकी लाइफ का एक एम होना चाहिए, जो था भी पहले, अब हम फ्लो के साथ चले गए। फ्लो के साथ नहीं जाने के बजाय हमें ये पता होना चाहिए हु एम आई, मेरा बिहेवियर क्या है और कौन सी ऐसी सिचुएशन होती है जब मैं रिएक्ट या एक्ट करता हूं। ये डिटेल में पता होना चाहिए, मतलब माइक्रो लेवल तक में आपको पता होना। जब आप एक चीज नोट करो, लाइफ का जो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका कंपटीशन जब आपने जेई का दिया होगा, या आपका कोई ओलंपिक हो, आप माइक्रो लेवल की जानकारी रखते हो नहीं रखते? कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सेकंड में करना पड़ेगा, पूरे के पूरे सब पता है। वर्ल्ड कप है तो वो मतलब कोच आपको हर चीज बताता है, ये बॉलर ऐसा है, ये इस एक्शन पे करता है, अगर इसका हाथ ऐसे जाएगा तो। यानी कि आपकी लाइफ का अगर सबसे बड़ा डिसीजन है, सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन है, तो आपके पास उतनी माइक्रो लेवल की जानकारी होना जरूरी है। अगर आप इस ट्रैप में या स्ट्रगल में फंस गए हो, उसका एक ही तरीका निकलने का, बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए और बिना किसी को अथॉरिटी दिए कि वो आपको जज करे, आप खुद से बैठ जाएं और खुद से चेक करें हु यू आर। माइक्रो लेवल पे जितना हो सकता है, जितना डिटेल में, इवन कि ये जब मैं चाय पीता हूं ना उसके बाद मैं कैसा फील करता हूं, या ये मैं कॉफी पीता हूं तो मैं हाउ डू आई फील, इतना जितना आपको आपके बारे में पता है उतने आपके इन्फॉर्म डिसीजन सही जाने वाले हैं। जितना कम पता है उतने आपके ब्लंडर्स होने वाले हैं। आप अगर किसी जॉब में हैं या किसी बिजनेस में हैं, आई विल नेवर रिकमेंड यू, कभी नहीं कहूँगा कि पैशन के पीछे जाओ। आपने एक लाइन ले ली है, अब करना क्या चाहिए? अगर आप फाइनेंशियल स्टेबल हो गए हैं तब आप साथ साथ कुछ और कर सकते हैं। उसके लिए आप थर्ड पार्टी टूल्स का हेल्प लीजिए, अपना टेस्ट करवाइए या मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपने बारे में जान सकें। जितना अपने बारे में जानेंगे तब उसके बाद ही आप कुछ डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन ये कहना कि छोड़कर कुछ नया शुरू करना, भाई मैं तो उसके खिलाफ हूं,
और जो ऐसे बोलते हैं वो मुझे थोड़ा सा गलत लगता है कि आप किसी को ऐसी एडवाइस दे रहे हो, आपको नहीं मालूम उसकी लाइफ में फिर कितना बड़ा चेंज आने वाला है, और अगर वो सेट नहीं बैठा तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा। कहावत मैं बोलूंगा नहीं, सबको पता है ठीक है। तो उसके और एडवांस टेक्नोलॉजी है, डिस्ट्रैक्शन अगर हाई है ना तो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लो। अपने बारे में जानने के लिए 50 तरह के टूल्स हैं आजकल, अपने बारे में डिटेल में समझो और रैंडमली लगातार समझते रहना चाहिए। ये प्रोसेस होना चाहिए आपकी लाइफ का। जितना आपको अपने बारे में पता है उतनी आपकी लाइफ स्केलेबल है। बहुत बेहतरीन सर। आपके मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, आपके मेरे एज में 1 डेकेड का तो फर्क होगा मिनिमम, आई गेस। पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है, मुझे मालूम भी है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन मेरे दिमाग में है, हमेशा से रहता है, और मैं यहाँ पे खासकर आपसे ये पूछना चाहता हूँ दैट जेन जी को ले लें या मेरी जनरेशन हो गई, और कई बार आपकी जनरेशन या फिर हमसे ऊपर हमारे पापा के हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी जनरेशन में किसी और तरीके से बोलते होंगे, बट हमारी जनरेशन में से बोलते हैं कि यार वाइब मैच नहीं हो रही, वाइब मैच नहीं हो रही। तो ये क्या चीज़ है, मतलब एक्चुअली में ये वाइब कैसे हमारी साइकोलॉजी से कनेक्टेड है? क्योंकि जेनजी इसी टर्मिनोलॉजी में समझती है और हम भी ऐसे समझते हैं। यार रिलेशनशिप्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ धीरे से, तो हम कई बार बात करते हैं, कई बार हम ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए टॉक्सिक हो जाता है। वी यूज्ड टू से यार वाइब मैच नहीं हो रही। ये कितना ज़रूरी है ये वाइब मैच करवाना, और ये कैसे होती है साइकोलॉजी से, कैसे इसका क्या मतलब? वाइब को अगर हम इसको साइंस में चलें, वाइब को अगर थोड़ा ढंग से समझें हम इसको, तो आपका आभा मंडल, जिसको ऑरा बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंड थीटा, 5 तरह की आपसे वेव्स निकल रही हैं, और अगर वो वेव सामने वाले से मैच करी तो आपकी वाइब मैच कर गई, वेव नहीं मैच करी तो वाइब मैच नहीं कर रही। यानी कि जैसे आप इस रूम में एंटर किए, आपको हो सकता है किसी व्यक्ति से की तरफ अट्रैक्शन हो, ठीक है ना, आपको लगता है व्यक्ति बहुत अच्छा है, जबकि बात नहीं हुई है, तो आपका ऑरा मैच कर रहा है उसके साथ। आपको लग रहा है इस व्यक्ति की वजह से पता नहीं क्यों इसका ना देखने का मन भी नहीं कर रहा, जबकि उसने कुछ नहीं कहा, कुछ गलत नहीं किया, आपने गलत सुना नहीं उसके बारे में, ऑरा उसके साथ मैच नहीं कर रहा। ये तो क्या आपकी अल्फा लेवल या जितने वेव्स उसकी बात हो गई। लेकिन फिर भी व्हाट डज वाइब मीन्स, जो जितना मुझे अल्फा जी को या जेन जी को देखकर समझ में आता है, आप इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हैं और इतने अनक्लियर हैं रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर नहीं है। करियर को लेकर तो चैलेंज है, वो तो अलग है, लेकिन रिलेशनशिप को लेकर इतने इम्पल्सिव हैं और शॉर्ट टर्म पर्सनैलिटीज़ हैं, शॉर्ट टर्म गेन पर्सनैलिटीज़ हैं, हर चीज़ तुरंत चाहिए। Yes. उनकी गलती नहीं है, जिस ईरा में वो पैदा हुए वो है ही ऐसा। शॉर्ट्स हैं, रील्स हैं, व्हाट्सएप है, तो आपके ब्रेन को ट्रेन कर दिया गया इस चीज़ पर कि आपको तुरंत आंसर मिलने चाहिए। तो और ऊपर से जॉइंट फैमिली धीरे धीरे कम हो रही हैं, हर चीज़ एक एक डॉट कनेक्टेड है। पहले जॉइंट फैमिली में पूछ के डिसीजन होते थे, अब घर में 3 या 4 जने तो हैं, अब आपको पता है इन्हीं से डिसीजन लेना, चलो भाई बताओ क्या करना, भी करना नहीं करना। तो यानी कि डे 1 से लेकर जब तक आप बड़े हो रहे हो, जब तक आपका बिलीफ सिस्टम बन रहा है, पहले 12 साल में बिलीफ सिस्टम बन जाता है। उसमें क्या आ गया कि मुझे हर बात का जवाब अभी चाहिए। यस। तो मेरे में संयम खत्म हो गया, पेशेंस खत्म हो गया। तो वो जब पेशेंस खत्म हुआ, आपने कोई भी एक ऐसी बात बोली जो मुझे पसंद नहीं आई, और अभी हमारा रिलेशनशिप नया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, वाइब मैच नहीं हो रही। तो यहाँ इम्पल्सिवनेस का सबसे बड़ा रीज़न है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोग ना शादियाँ अटेंड करा करो। मैं अभी शादी से ही आ रहा हूँ, मैं रीज़न बताता हूँ। शादी में ना कुछ चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। जैसे मैं जब मेरे घर की शादी थी, घर में मेरे सिस्टर की शादी थी, तो शादी में क्या था, मेरी वाइफ है, वो उनको मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कैसे मिल रही है, सारे काम मेरी मम्मी उनसे पूछ के कर रही हैं या बता के कर रही हैं, ये किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, कब कौन सी रस्म होगी। यानी कि एक फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है जो पूरी फैमिली को जोड़ के रखा हुआ है। ऐसे मेरे छोटे भाई की वाइफ है, मेरी बाकी भाभियाँ हैं, एक व्यक्ति कितने लोगों से कनेक्टेड है। अब मान लो मेरी वाइफ के बीच में टकराव हो गया कि हाँ भैया इनसे नहीं बन रही, या ये मुझे रिस्पेक्ट, तो किसी भी रीजन से हो गया, कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी कारण हो गया, तो क्या अब वो मेरे से जब टकराव हो गया, मुझसे जब सोचेंगी कि मेरे को इनसे बात नहीं करनी या इनसे अलग होना है, तो क्या खाली मुझसे अलग हो रही होंगी? तो दिमाग में 4 बातें आएंगी, या मैं तब फंक्शन के अंदर भी मेरा इंपॉर्टेंट रोल है, या मतलब हर रिश्ते के अंदर उनको सास के साथ कैसा संबंध है, बहू के साथ कैसा है, भाई के साथ कैसा है, देवर के साथ कैसा है, ससुर के, एक एक चीज आती है। आपको वो हर रिश्ता धागा मजबूत करता है। फिर आप बैठते हो, फिर कुछ गलतियों को माफ करते हो, यानी कि आपके पास संयम है। अब अगर आप में संयम नहीं है तो क्या होगा, उस धागे को तोड़ने में इतनी देर लगती है, मेरी तो इनसे नहीं बन रही यार, वाइब नहीं है मैच कर रही, छोड़ो करा। तो आपने इतना बोला, आप अपने अपने रास्ते हो गए, माँ बाप को लेना देना नहीं, उनको पता नहीं बात का। आप में संयम नहीं है तो कभी किसी से नहीं बनेंगी। और साइकोलॉजी की अगर बात बता दूं, एक पैटर्न फिक्स है। आपने जिसको पसंद किया है
अगली बार उसी तरह के पैटर्न को पसंद करने वाले हो आप, तो उससे भाग के कुछ नहीं होगा। टॉक्सिक है तो एक अलग बात है, एथिकल इश्यूज हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर ईगो का इशू है या आपको लगता है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है तो अलग बात है, तो आपका नजरिया अलग होना चाहिए, तो वहां आपको देखना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम पेशेंस डेवलप करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो करियर भी जाएगा। आइदर इट बी योर करियर, रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट है। फोकस बनता है उसी से जब संयम हो, संयम नहीं है तो फोकस भी नहीं बनेगा। सर ये मैनिफेस्टेशन टर्म हमारे पास कई बार आ चुका है एंड इसके ऊपर मैंने एक हाल ही में एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि लेट्स कनेक्ट विद द सुप्रीम पावर, और उनको आप बोलो कि मुझे ये सारी चीज़ें मतलब मैं ये करूँगा, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, एंड इफ़ यू आर विद मी तो मुझे आने वाले कुछ दिनों में ये पैटर्न्स दिखें, लाइक सम कलर या कुछ शेप्स, और अगले दिन से या कुछ दिनों बाद से योर ब्रेन रिकॉग्नाइजेस दोज स्ट्रक्चर, दोज पैटर्न, दोज कलर्स। तो क्या वो चीज़ें तो पहले से भी हमारे बीच मौजूद थी? ऐसा क्या चेंज हुआ कि वो सब कुछ हमारे लिए चेंज हो गया, अलाइन हो गया, एक पैटर्न फॉर्मेशन हो गया, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, मतलब इतना सारा चेंज एक साथ आ गया? फोकस, एक ही चीज़, फोकस। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि एक्चुअली में हम तो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, हम तो वो जिन हैं जिस पे नज़र जाएगी वो चीज़ बड़ी हो जाएगी, जिस पे भी नज़र जाएगी वो चीज़ बड़ी होती जाएगी। तो हमारे पास तो वो ताकत है, हमारी अगर गलत चीज़ों पे नज़र जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी, अच्छी चीज़ों पे नज़र जाएगी तो वो बड़ी हो जाएगी। अब आपको बोला गया कि आप बटरफ्लाई देख लेना, अगर ये बटरफ्लाई दिख रही है तो आपका ये 7 दिन में काम पूरा हो जाएगा। उसका पर्पस 7 दिन में काम करवाना नहीं है, उसका पर्पस है आपके बिलीफ सिस्टम में डालना, इफ़ यू कैन इमेजिन, और ये हो जाएगा। क्योंकि अब आपके दिमाग में ये आ गया कि इससे मेरा सक्सेस, इससे मेरी लाइफ कनेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट ब्रेन इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है ब्रेन आपका, आपको दिखने लग जाती है। मैं आपको बहुत रियल टाइम एग्जांपल देता हूं आपको इसका। आपने कभी ट्रेन में सफर किया? हाँ। आज तक आपकी थ्रू आउट लाइफ, यहां जितने भी लोग हैं, मेरा सबसे सवाल है, आपसे भी सवाल है ऑडियंस, थ्रू आउट योर लाइफ आपने कभी ऐसा देखा है आप अपर बर्थ पे सो रहे हो, मिडिल बर्थ पे सो रहे हो, किसी भी बर्थ पे सो रहे हो और सोते सोते गिर गए हो? मुझे तो मेरी लाइफ में याद नहीं आता, एक अलग केस हो तो उसको रेयर, वो भी हो सकता है कि आप बच्चे रहे हो, छोटे रहे। अच्छा, गहरी नींद में सो रहे हो, खराटे ले रहे हैं, क्यों नहीं सोया? ब्रेन इज सो पावरफुल, ब्रेन की ताकत इतनी है जितनी हम सोच भी नहीं सकते, वो पहले कैलकुलेट कर लेता है। अच्छा, वही व्यक्ति 6x6 पे बैठ के पर लोटियां खाता है वही व्यक्ति 2x6 की बर्थ पर एकदम सही सो रहा है, उतनी ही गहरी नींद में। यस, वाई? ब्रेन ने पहले कैलकुलेट कर लिया कितना स्पेस है, कितनी स्पेस नहीं है, अपर बर्थ पे है तो भी नहीं गिर रहा वो, राइट? वाई? ब्रेन इज पावरफुल, इट्स अ वेपन, यूज इट और लूज इट। तो आपने अगर एक बार बिलीफ सिस्टम में इतना स्ट्रांग है, तो आपने अगर ये तय कर लिया ना कि आपको एक कार चाहिए, तो उस प्रोसेस को अगर आपने सोच लिया तो वो होके रहेगा। सवाल ये है कि आपने प्रोसेस पे सोचा। लोगों को गलतफहमी है कि मैं सिर्फ कार को इमेजिन कर लूँ, फील कर लूँ तो कार आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। उसके लिए प्रोसेस है, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। भगवान के मंदिर में जब जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तो नियम है, उन नियमों को फॉलो करना जरूरी है। नहीं तो मैं तो हर बार बोलता हूँ 800 करोड़ लोग हैं, ऊपर वाला वेला नहीं बैठा कि तुम्हारी सुनेगा तुम्हारे में ताकत होनी चाहिए उसको सुनाने की। यस, उसका आकर्षण अपनी तरफ करने की, राइट? हाँ। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसमें एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आता है, इसके पीछे मैं आपको बहुत सारी अभी एक पिक्चर भी दिखाऊंगा, कि उससे पहले एक सवाल आपके सामने ये रखता हूँ मैं कि सर एक होता है गुड पीपल, एक बैड पीपल। सर ये टर्म ना बहुत ज़्यादा मुझे इम्पैक्ट भी किया, और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें भी मैंने देखी। व्हेन आई केम अक्रॉस, बहुत सारी एस्पियोनेज स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी क्रिमिनल केसेस हैं जिसमें हम क्रिमिनल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं और साइकोलॉजी को समझते हैं क्रिमिनल्स की। तो वहाँ पे हमको पता लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है इनकी साइकोलॉजी में, या कहीं पे हमको पता लगता है कि ये इसको ऐसा करना नहीं था, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट। यस, हीट ऑफ द मोमेंट था। मतलब कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ गुड पीपल एंड अ बैड पीपल? सबसे एक साइकोलॉजी के नज़रिए से, साइकोलॉजी के नज़र से देखें या शास्त्रों के नज़र से देखें, तो वहाँ पर तो शुरू से एक चीज़ बोली कि आप व्यक्ति को गलत नहीं बोल सकते, उस काम को गलत बोल सकते हो। जैसे हमारे यहाँ पर श्री राम, जो हमारे रामायण लिखी गई है, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। वाल्मीकि जी उससे पहले उंगली मार कहलाते थे, ठीक है? कितने लोगों को उन्होंने उंगलियां काटी हैं, कितने, लेकिन उसके बाद जब टर्न अराउंड हुए तो सारी चीज़ें पलट गई, तो वो श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी हो गए, राइट? तो व्यक्ति गलत नहीं होता, उस सर्कमस्टेंस या उस समय पर क्या है वो देखना पड़ता है। बट यस, अब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है
तो उस टेक्नोलॉजी से ये तो आइडिया लग ही सकता है कि आप नर्चर कैसा करना चाह रहे हो। तो अगर आपको पता है कि आपका ब्रेन कैसा है, आपके फिंगर टिप्स कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नर्चर कर सकते हो, देख सकते हो कि ये हीट ऑफ द मोमेंट क्राइम था या ये बाय इंटेंट, बाय नेचर ही ये थोड़ा सा क्रुकी है, थोड़ा सा फिशी है। सर कितना एक्सटेंट कितने हेल्पफुल है साइकोलॉजी, मतलब इन सारी चीज़ों को? ये उतना ही हेल्पफुल है जैसे पहले ना हमारे दादी नानी के नुस्खे चलते थे कि अगर सर्दी आ गई है तो अदरक डाल दो, तुलसी डाल दो, काली मिर्च क्या करेगी, हल्दी क्या काम करेगी, चोट लग जाए तो क्या करना है। मुझे लगता है अब उन चीज़ों के साथ साथ हर घर में जैसे ही बच्चा कोई पैदा होता है, माँ बाप को साइकोलॉजी सीखना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आपके घर में एक खाली बच्चा पैदा नहीं हुआ, जैसे मैं इसको एग्जाम्पल में तौर पे बोलता हूँ, मजाक में बोलते हैं, पहले हर घर में सर 8-10 बच्चे होते थे। मान लेते हैं एक आइडिया के तौर पे कि भगवान ने 100 ग्राम दिमाग देना था, 10 बच्चों में डिवाइड हो गया, 10-10 ग्राम हो गया। अब हर घर में बच्चा एक ही है, अब 100 ग्राम एक बच्चे के पास है। अच्छा तुम्हारे पास कितना, तुम कौन सी जनरेशन के हो? 20 ग्राम वाली जनरेशन के। अब 20 ग्राम वाले को 100 ग्राम का बच्चा संभालना है तो पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी सीख लो, साइकोलॉजी सीख लो, साथ में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब उतना ही जरूरी है साइकोलॉजी सीखना, उसके बिना सर्वाइवल नहीं है। राइट, सीखना तो पड़ेगा। सर सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे अभी साइकोलॉजी आपने सीखने के लिए बोला, तो दैट डेफिनेटली रेप्लिकेट्स की एक ह्यूमन की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब उसने अपना बिहेवियर चेंज किया, क्योंकि साइकोलॉजी डेवलप हुई तो उसका नेचर भी चेंज हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमको फॉलो करनी चाहिए टू दैट कैन हेल्प अस इन ट्रांसफॉर्मिंग आवरसेल्व्स और एक बेटर साइकोलॉजी हम डेवलप कर पाएँ? तो फर्स्ट इज सेल्फ लव। मुझे बड़ी हैरत होती है कि अब दिन ब दिन जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं वो सब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम वाले आ रहे हैं। उनको अपने आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है, अपने आप से रत्ती भर भी प्यार नहीं है। ठीक है, वो बाजार में जाके शॉपिंग करते हैं ढंग का, मतलब उनको अपनी तरफ से खाना खाते हैं, जब इच्छा करते हैं तब कुछ खा लेते हैं, मतलब, लेकिन वो सेल्फ लव नहीं है। इवन हालात ये हो गए हैं, अगर मैं आपकी तारीफ करूं कि सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके मन में आएगा यार कुछ काम होगा इसको मेरे से, और यही मैं बोलूँ ना आपकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, आप इमीडिएटली मान जाएंगे। यस, हमने इतना अपने आप को डाउट करना शुरू कर दिया, क्यों नहीं अच्छा लग रहा भाई, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अपने आप से प्यार खत्म हो गया है। और अगर आपको सक्सेस चाहिए तो सेल्फ लव के बिना तो संभव ही नहीं है। अब जब सेल्फ लव होगा तो आप अपना केयर भी करेंगे, मेंटल हेल्थ भी रखेंगे, फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, आप क्या खा रहे हैं उसका भी ध्यान रखेंगे, और क्या बोल रहे हैं उसका भी ध्यान रखेंगे। Exactly. जब मुझे अपनी इमेज की परवाह नहीं है तो मैं कुछ भी गलत शलत बोल जाऊंगा, और फिर उसके बाद लेबल दूंगा सच कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता भाई, कड़वे तरीके से बोलते हैं इसलिए कड़वा होता है। तो सेल्फ लव का पर्पज ये है आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करना, आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। मैं हर बार बोलता हूँ बी सेल्फिश, एंड लिटरली आई एम सेइंग यू बी सेल्फिश। इतने सेल्फिश हो जाओ, पहला प्यार खुद से, उसके बाद किसी और से प्यार होना चाहिए। खुद से प्यार नहीं तो दूसरों को प्यार तो नहीं बांट सकते। ठीक है, तो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लव। एनीथिंग एल्स? सेल्फ लव के बाद आ जाता है क्लैरिटी। क्लैरिटी फॉर एवरीथिंग। Why we want clarity? If I'll ask you, क्या आपके पास एक, मान लीजिए आपके पास एक मारुति 800 है, राइट, ठीक है, और आपकी रेस होने वाली है माइकल शूमाकर के साथ, उसके पास उसकी फेवरेट कार है, कौन जीतेगा सर? वही जीतेगा। इट ऑब्वियस आंसर, यस, माइकल शूमाकर जीतेगा। अब माइकल शूमाकर की जो विंड स्क्रीन है ना वो पूरी ब्लर है, किसी तरह का उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फॉग जमी हुई है। अब कौन जीतेगा? चांसेस हैं मेरे जीतने के? चांसेस के सर आप ही जीतोगे, वो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा, लेके कहाँ जाएगा? जिसके पास क्लैरिटी है, उसके पास अगर टूल स्पीड वाला नहीं है तो भी सक्सेस गारंटेड है। टाइम अनसर्टेन हो सकता है लेकिन सक्सेस गारंटेड है। कछुआ और खरगोश वाला एग्जांपल वो बहुत बढ़िया एग्जांपल था। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है खरगोश, क्योंकि फास्ट होता है, yes. उसको लगता है कि हाँ आसपास कुछ है, चलो यहाँ ध्यान भटका लेते हैं, वहाँ ध्यान भटका लेते हैं। कछुआ स्लो है। बट यहाँ मेरा मानना है थोड़ा सा, जहाँ पे मेरा डिफरेंस है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन फास्ट है, हमें ब्रेन को भी स्पीड अप करना पड़ेगा, स्लो से काम नहीं चलेगा। तो क्लैरिटी के लिए आपके पास समय पर क्लैरिटी आना बहुत जरूरी है। लेट क्लैरिटी आती है ना, तो पहले की बात थी, KFC वाले अंकल ने शुरू कर लिया 65 साल की उम्र में। आज मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चैलेंजिंग है, डिफरेंट ईरा है, ठीक है ना। आज किसी ने अगर YouTube शुरू करना है तो मेरा, अब YouTube शुरू करना क्या उतना आसान रहने वाला है? कंटेंट में दम होगा तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जिन्होंने आज से 12 साल पहले किया था उन्होंने कैसा भी कंटेंट डाला, अच्छा कम अच्छा बहुत अच्छा चला उनका, क्योंकि तब चॉइसेस नहीं थी।
अगर अब चॉइस बढ़ गई है तो भैया हमें अपनी क्वालिटी पे तो ध्यान देना पड़ेगा. व्हाट इज क्वालिटी मीन्स? क्लैरिटी. यस. तो क्लैरिटी आपको अपने बारे में माइक्रो लेवल पे होनी चाहिए. तो सेल्फ लव के बाद आता है क्लैरिटी. और जब सेल्फ लव होगा तो सर क्लैरिटी अपने आप आएगी. आपको अपने बारे में जानना अच्छा लगेगा. ठीक है, सेल्फ लव एंड क्लैरिटी. और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प आउट करते हैं. इससे ही सारी चीजें डॉट कनेक्ट करते जाएंगे, है ना. तो आपके पास सेल्फ लव हो गया, फिर क्लैरिटी आ गया, फिर मेंटल हेल्थ आ जाएगा, फिर फिजिकल हेल्थ आ जाएगा, फिर आपकी बहुत सारी चीजें इस पे निकल के आ जाती हैं. लेकिन ये दो पहले मेन पिलर हैं, उसके ऊपर ही बिल्डिंग खड़ी होगी. सो हम पर्सनालिटी ग्रोथ की बात करते हैं. ये दो पिलर्स तो बहुत मेन पिलर्स हैं. एक बहुत ही अच्छी चीज़ है हॉबीज़ की हम बात करते हैं. सो बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे भी लगता है. ये कैसे रिलेट करता है, ये सेल्फ लव की हमने बात की या हमने फोकस की बात की, तो एक पर्सनालिटी डेवलप करने में आपको एक हॉबी कैसे हेल्प करती है? अगर मैं ऑडियंस से भी पूछूं और आपसे पूछूं, आप मेडिटेशन करते हैं? नहीं, हम मेडिटेशन नहीं करते. और अगर मैं ऑडियंस से पूछूंगा तो आधे का जवाब ये आने वाला कि हम करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है. और अगर मैं जेनजी की बात करूं, अल्फा जी की बात करूं, तो उनको पसंद ही नहीं है, वर्ड ही पसंद नहीं है. यस. हॉबीज मेडिटेशन है. व्हाट डज मेडिटेशन मीन्स? व्हेन यू आर हैविंग ए थॉट्स बट यू आर हैविंग ए वन चैनल, और आप उस काम में खो गए. आप खोते किस काम में हो? बातें करते करते आपको बातें करना पसंद है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव टॉक करना पसंद है. दैट इज अ मेडिटेशन. अगर आप किसी तरह थॉटलेस हो गए किसी काम में, कोई और विचार ही नहीं आ रहा, दैट इज अ मेडिटेशन. अगर आपने अपने ब्रीदिंग को कंट्रोल कर लिया, ब्रीदिंग पे चले गए, दैट इज अ मेडिटेशन. मुझे कुकिंग करना पसंद है, उसमें भी खिलाना बहुत पसंद है, लेकिन कौन सा नॉन फायर कुकिंग. मुझे पिज्जा खिलाना बहुत पसंद है, सैंडविच खिलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. कभी आप घर पे आए, हम खिलाएंगे. और अगर सामने 10 लोग हैं तो और ज़्यादा मज़ा आता है. उस पूरे प्रोसेस में मेरा ध्यान कहीं और नहीं जाता. क्या मेरे घर में चल रहा है, किस तरह के कुछ इमोशनल टर्बुलेंस है या फाइनेंशियल टर्बुलेंस है या किसी तरह कुछ समझ में नहीं आता तब, क्योंकि उस टाइम पे मैं एंजॉय कर रहा होता. तो सबको अपनी हॉबीज़ के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है. पता है, उसको नर्चर कर लो. हॉबीज़ को करियर बनेगा नहीं बनेगा वो तो डिफरेंट एज ग्रुप पर डिपेंड करेगा, आप किस एज में आप मुझसे बात कर रहे हैं. अदरवाइज हॉबीज़ वो हैं जो आपके मतलब चेरी ऑन द केक है ना. ये यस, एग्जैक्टली, ये चेरी ऑन द केक है. आपकी हॉबी उसको इतना आपकी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना देती है, आपको स्ट्रेस से बाहर निकाल देती है, एंजाइटी से बाहर निकाल देती है, एंड यू जस्ट एंजॉयिंग दैट प्रोसेस. हमने सेल्फ लव की बात की, हाउ टू नर्चर योर सेल्फ एंड बिकम ए गुड पर्सनालिटी. उसमें हमने बात की कि कैसे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे प्रायोरिटी हमको वहाँ देनी है, राइट. और हॉबी आपके लिए चेरी ऑन द केक, राइट. और दूसरी बात हमने अपने टर्म दिया बहुत ही अच्छा कि कैसे ये पूरा ग्रोथ है साइकिल दैट वर्क्स इन दिस बिलीफ सिस्टम. मैं बात करता हूँ ये सारी चीज़ें हमको हेल्प कर रही हैं. और एक सोशल मीडिया है जो हमको इन सारी चीज़ों से दूर लेकर जा रहा है. कैसे आप देखते हो सोशल मीडिया को सर? अभी सर मैं उल्टा मानता हूँ, टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आप और मैं कहाँ बैठे हैं आज? सोशल मीडिया के थ्रू मिले, राइट. सोशल मीडिया की वजह से हम ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं. तो सोशल मीडिया गलत नहीं है. सोशल मीडिया को यूज करने वाला ये वैसा ही है सर, ड्रेन आउट हो रहा है. मतलब जैसे मैं भी कभी, आप भी कभी बैठते होंगे, सो यू थिंक कि आपको लग रहा होगा कभी कि ये इट इज टेकिंग माय एनर्जी ऑफ फ्रॉम. नहीं सर, ऐसा इसलिए नहीं लगता. उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको. अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको एक महिंद्रा की कार चलानी है, फोर्ड की कार चलानी है या मारुति की, तो आप चला लेंगे, राइट. लेकिन आपको मैं रेसर कार दे दूँ तो चला लेंगे? नहीं चलाएंगे, मुश्किल होगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चाहिए, यस, उसको मेंटेन करने की. सोशल मीडिया है, ब्रेन है, ब्रेन के लिए वो वेपन है. उस वेपन को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए, तलवार को हाथ में पकड़ने के लिए ताकत चाहिए, साथ में ट्रिक चाहिए कि कैसे पकड़ना है, टेक्निक है. अदरवाइज वही तलवार आपको भी काट देगी. तो वो वेपन है, उस वेपन को सही तरह से इस्तेमाल करना है. तो मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा और जेनजी को, अल्फा जी को स्पेशल मैसेज है, आप अगर उसको वेपन को सही इस्तेमाल कर लिया तो आपको कोई हराने वाला नहीं है. कोई कंपटीशन नहीं आपके लिए भाई. यू आर गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ. जो चाहिए वो सब मिलने वाला है. सोशल मीडिया की वो पावर है. अगर नहीं किया तो गड्ढे में तो जा ही रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है. लाइफ खत्म होने वाली है, बर्बाद होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है. जो ड्रेन की आप बात कर रहे हो, इसी वजह से जिनको वेपन को यूज, कार को चलाने से पहले कार सीखनी पड़ती है, तो सोशल मीडिया को चलाने से पहले सोशल मीडिया सीखना पड़ता है, हाउ टू यूटिलाइज दैट पावर. तो उसको कर. मैं तो अगर ऑडियंस में अगर आप कोई पेरेंट है और बच्चे हैं तो मैं तो कहूँगा, अगर बच्चा 9th क्लास में आ गया है, 14 का हो गया है, उनको इंटर्नशिप में डाल दो, राइट अवे फ्रॉम 9th क्लास काम में डाल दो. ब्रेन पावरफुल है, राइट. डिस्ट्रैक्ट तो हो ही रहा है,
कंस्ट्रक्टिव क्यों ना हो जाए? शायद उनको पहले पता लग जाए कि नहीं मेरे लिए कॉर्पोरेट नहीं है। कॉर्पोरेट ये कॉर्पोरेट का पेन बता रहा है। ध्यान से सर, आपकी कंपनी वाले ना सुन ले। शायद सुनने को ही कुछ अच्छा हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है सही समय पर उनको सही नॉलेज देना। उसके लिए एक ही तरीका है, उनकी एनर्जी को चैनलाइज कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते आप। तो या तो एनर्जी लगाएंगे इसको मिसयूज करने में, Right. या उसी एनर्जी को आप यूज करने में लगा दो आप, यही हो सकता है। ओके, सो दैट दिस इज द वे, राइट। उनको मतलब आपने कह रहे हो कि सोशल मीडिया गलत नहीं है, बट यस वी नीड टू चैनलाइज दिस। वेपन है, उसको प्रैक्टिस कर लो आप। मेरे को रिवॉल्वर दे दो, मैं चला नहीं सकता, मुझे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कैसे चलाना। राइट सर है, बट सर आप बहुत टाइम से इस फील्ड में ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। आई वांट यू टू शेयर बेस्ट, मतलब अभी तक का बहुत ऐसा मतलब चैलेंजिंग या फिर कुछ ऐसा मिथ बस्टिंग रिसर्च कुछ आपके क्रॉस आया हो, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो ऐसा लग हमें, मुझे, मेरे ऑडियंस को पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए। एक तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ग्रुप से फर्क नहीं पड़ता, संगत से फर्क नहीं पड़ता। संगत से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक्चुअली। एक पिग्मेलियन इफेक्ट भी है, इसमें पूरी रिसर्च हुई है। अगर मैं आपके साथ बैठा हूं Right. और आपके पीयर ग्रुप में हूं, तो अगर मैं आपकी इधर इस तरह देख रहा हूं कि यार ये व्यक्ति ना बहुत आगे जाने वाला है और इसके पास ये पोटेंशियल है लेकिन कर नहीं रहा, और मैं आपको रोज पिंच कर रहा हूं या आपको रोज बता रहा हूं इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, आपकी तरफ एक उम्मीद की तरह देख रहा हूं, तो आप अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए ना ज्यादा ताकत लगाओगे। तो ग्रुप से बहुत फर्क पड़ता है। और यही अगर मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं कर रहा, ठीक है कर ले, अगर ना होता है मुझे क्या लेना देना है, ठीक है, मतलब एक बहुत ही नॉर्मल कैजुअल ले रहा हूं मैं आपको, तो आपकी भी अंदर से इच्छा नहीं होगी बहुत कुछ करने की। राइट, सराउंडिंग से ये फर्क पड़ता है। इवन सराउंडिंग से आप अपना बिलीफ सिस्टम तक, हम फिंगरप्रिंट से हमने देखा है 2-3 तरह के फिंगरप्रिंट टिप्स ऐसे हैं जिसका सराउंडिंग से इतना इफेक्ट पड़ता है कि अपने बिलीफ सिस्टम को किसी भी एज में जाकर चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज चेंज करना बहुत मुश्किल काम है। आज जो मेरा बिलीफ सिस्टम है, आपका बिलीफ बहुत टफ है, लेकिन कुछ फिंगर टिप्स ऐसे भी हैं जिनको कभी भी आप चेंज कर सकते हैं सिर्फ सराउंडिंग चेंज करने से। तो पहला तो ये है। दूसरा ये है, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनको सबसे बड़ी गलतफहमी है कि बाद में कर लेंगे। बाद में कुछ नहीं होता। अगर आपके पास, अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप स्कूल लाइफ में थे तब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा थी या आप ज्यादा है? हम ज्यादा है। अच्छा, अभी आपकी शादी नहीं, आपकी जब शादी हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। बच्चे होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, बिल्कुल। फाइनेंशियल स्ट्रेन बढ़ेगा, राइट। किसी भी कीमत पे आप इन चीजों को कम कर सकते हो। एंड इंटरेस्टिंगली तब ब्रेन डिक्लाइनिंग स्टेज पे है। जैसे एज बढ़ रही है, व्हाट इज एजिंग? ब्रेन डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, दैट इज एजिंग। यस, यानी कि जब मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, मेरा ब्रेन यहाँ है, तो ब्रेन को आप कभी भी, अच्छा ब्रेन कांस्टेंट चेंज हो रहा है, वो स्टैटिक नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि ब्रेन चेंज नहीं, तो ब्रेन कांस्टेंट चेंज है। अब आपके हाथ में या तो कंस्ट्रक्टिव चेंज है यानी कि अपग्रेड है, राइट, या वो डिग्रेड हो रहा है। चेंज कंफर्म है, कंफर्म्ड है। अगर आपने इस पे काम कर लिया तो दिन ब दिन आप ताकतवर होते जाएंगे, मेंटली यंग होते जाएंगे। बॉडी की एज होती ही जाएगी डिक्लाइनिंग, लेकिन मेंटली आप यंग होते जाएंगे। अदरवाइज आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली वीक होते जाएंगे। इसके ऊपर सर मैं पूछने वाला था आपसे, ब्रेन एजिंग एक कॉन्सेप्ट हमारे बीच में बहुत ज़्यादा आता है आजकल, देखते हैं हम लोग। सो इससे रिलेटेड ही आपने बात बोली, मैं चाहूँगा थोड़ा और आप इसके ऊपर बताएं, व्हाट इज़ एक्चुअली ब्रेन एजिंग ऑफ ब्रेन। और क्योंकि हम ह्यूमन ब्रेन में हर सेकेंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स बन रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं एंड चेंज हो रहा है। और बहुत, अगर हम पौराणिक काल में जाते हैं, महर्षि वाल्मीकि की आपने बात की, तो उनका एज बहुत ज़्यादा, जिस टाइम उन्होंने महाभारत, सॉरी रामायण की रचना करी, ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो उस टाइम में उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और उस टाइम में भी अगर उस समय के व्यक्ति के पास इतनी पावर है, जामवंत की बात करते हैं, राइट, तो उनकी भी एज बहुत ज़्यादा थी उस टाइम में। तो उनके ब्रेन की पावर्स की बात करते हैं और तुलना करते हैं आज के मानव के साथ, तो क्या कितनी पॉसिबिलिटी है कि उतना हम गेन कर सकते हैं? मुझे लगता है कि दिन ब दिन हमारा ब्रेन डेप्रिसिटी हुआ है, डिप्रिशिएट हुआ है, बहुत डेप्रिशिएट हुआ है। हमने उसको यूटिलाइज ही नहीं किया। जैसे एग्जांपल के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी थे, कितनी पैदल यात्रा करते थे। अब पैदल का जैसे, अच्छा आपने सुना होगा 4 धाम की यात्रा से पाप कट जाते हैं, मोक्ष मिल जाता है। क्या मतलब है इसका? मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, मैं साइंस के अलावा कोई बात नहीं करूंगा। साइंस ये कहती है, इसको लॉजिकली भी सोचते हैं और शास्त्रों की जो बात है उस पर भी बात करते हैं। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपकी बॉडी से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो ट्रिगर होते हैं, जो आपको बहुत हैप्पी, जॉयफुल में ले आते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में ले आते हैं। तो उस वजह से आपको क्या होगा, आप हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हैं। तो आपका डिस्कनेक्ट हो गया आपके पास्ट से
यानी कि डिप्रेशन से और फ्यूचर एंजाइटी से। तो आप प्रेजेंट मोमेंट में तो आप खुश हैं मतलब आप हैप्पी मोड में हैं, तो आप अगेन मेडिटेटिव स्टेज में आ गए। अगर फिर भी इसको और डीप में समझें तो पहले ना फ़ोन थे, ना कोई कनेक्शन, किसी से बात करने का संबंध नहीं था। अब आप 4 धाम की यात्रा पर निकल गए, वो 4, 6, 8, 10 महीने की है, आप ना किसी से बात करो, डिटैचमेंट सीखा आपने। राइट। डिटैचमेंट व्हाट डज इट मीन्स कि आप डिटैच मतलब किसी चीज़ की तरफ आप आकर्षित हैं, लेकिन वो ताकत रखते हैं किसी भी वक्त उससे डिटैच होने की। तो अगर आप आज सीख लो तो आपको पेन ही नहीं होगा। यहाँ आज एक लड़की से ब्रेकअप हो जाए तो वहाँ लोग सुसाइड कर लेते हैं। अरे भाई, एक माँ के मार्क्स अच्छे नहीं, आप सुसाइड कर लेते हो। यानी कि आपको ये पता ही नहीं है कब अटैच होना है और किस चीज़ से अटैच होना है और किससे डिटैच होना है। ये लर्निंग अगर बचपन में मिल जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। राइट। तो वापस वहीं आ जाते हैं हम। तो आपने अगर अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना है, इतनी सारी चीज़ें हैं, जितना उसको आप ताकतवर बनाना चाहते हो उतना नया सिखाते हैं, जो उसे बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ब्रेन इज लाइक प्लास्टिक, स्ट्रेचेबल है, नया सिखाते जाओ, नया सीखते जाओ। जैसे आप बैडमिंटन खेलते हो, आई रिकमेंड यू कि आप बैडमिंटन हर बार नया ग्रुप चेंज, मतलब कुछ टाइम बाद ग्रुप चेंज करो, सेम ही ग्रुप में मत खेलो, कंपटीशन उसको टफ से टफ दो। इंटरेस्टिंग क्या है, ब्रेन का नियम है, जितना हाई कंपटीशन उतना उसको अच्छा लगता है, जितना कंपटीशन उतना उसको लर्निंग में मजा आता है। ये न्यूरो साइंस बोलती है, उसको नए कनेक्शंस मिलते हैं। लाइक अगर मैं टूथब्रश करता हूँ, आई एम लेफ्ट हैंडेड पर्सन, तो मेरा टूथब्रश डेली लेफ्ट हैंड से होता है। अब कुछ टाइम से मैं राइट हैंड से कर रहा हूँ। अब मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना खाते वक्त मैंने एक चीज़ नोट की है, अब मैं कुछ नए टेस्ट बर्ड्स को वापस जनरेट करने के लिए कुछ नया फूड ट्राई करता हूँ। नहीं, मेरा फिक्स नहीं है कि मैं इसी बेकरी से लूँगा फूड, इसी रेस्टोरेंट पे खाऊंगा, नहीं। वाई, मैं क्यों ब्रेन को फिक्स करूँ? यस। अब मैं नया कुछ टेस्ट करता हूँ, नया रेस्टोरेंट में जाता हूँ, नई डिश ऑर्डर करता हूँ। इवन मुझे याद नहीं आता आज तक मैं कभी किसी कार्ट पे गया हूँ या आइसक्रीम पार्लर पे गया हूँ, सेम आइसक्रीम मैंने कभी नहीं खाई। हर बार नई, अच्छी निकले बुरी निकले, दैट्स अ डिफरेंस। व्हाई? मुझे पता है मेरे ब्रेन के पास नया होना चाहिए कुछ, किसी ना किसी तरह। तो वो आप देते रहो तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी एजिंग की। आप आसपास चेक करो ना, आप एक्टर्स को देखो, पॉलिटिशियंस को देखो, क्या वो बुजुर्ग होते हैं? वो नहीं होते। अब उसको मत बोलो कि बोटक्स लगा लेते हैं या उनको ऐसा कुछ नहीं है, वो है ठीक है, लेकिन हर बार नया चैलेंज है उनके पास। एक चुनाव खत्म हुआ, दूसरे चुनाव पे आ गए, एक फिल्म खत्म हुई, दूसरी फिल्म पे आ गई, एक मैच खत्म हुआ स्पोर्ट्स में, दूसरे मैच में आ गए। तो दे फीड देयर ब्रेन एवरी टाइम समथिंग न्यू। खाली नहीं है दिमाग कभी, नया दे रहे हो आप, वो बाकी रील पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। मुझे भी लग रहा है जैसे अपने स्टूडेंट्स की बात की या रिलेशनशिप्स की बात की, मतलब आप इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब 90% ऑफ द ब्रेन इज यूटिलाइजिंग योर एनर्जी जस्ट टू थिंक दैट पास्ट, या फिर उसी के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, यू नॉट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स और 100% एग्रीड। राइट सर। सर एक पावर ऑफ थॉट एक टर्मिनोलॉजी है, तो अगर मैं पहले से भी देखूं, अगर मैं जैसे हम बात करते हैं साधुओं की बात करते हैं पहले, और ऐसी विद्याएं की बात करते हैं, और साधना की बात करते हैं, पहले लोग इतनी एनर्जीज ले आते थे कि हमने देखा है बहुत सारे पिक्चर्स जिसमें साधु लिफ्ट हो रहे हैं नीचे से, है ना, और उनका दिख रहा है। तो क्या ये पावर ऑफ थॉट कहाँ तक ये इस बात की सच्चाई और कितना रिलेटेबल है आज के ह्यूमन के साथ ये सारी कुछ चीज़ें? 100% रिलेटेबल इसलिए है। पावर ऑफ थॉट से पहले हमारे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं अमर चौधरी सर, वो पावर ऑफ वर्ड्स पे बात करते हैं, शब्दों की जो ताकत है उसकी वजह से थॉट और शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप बात करो साधुओं की। आपने पहले देखा है, पहले पिक्चरों में दिखाते थे साधु को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, हाँ, या फिर वरदान दे दिया। यस, वो फलित हो जाता था। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको साइंस की बात करें, हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अगर आप चेक करोगे तो उसका एक मैग्नेटिक पावर है। अगर दो मैग्नेट्स के बीच में ऑक्सीजन को लिक्विड करके डालेंगे आप, तो वो कनेक्ट कर जाएगी उससे। नाइट्रोजन नहीं करती, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करती, वो आपकी ऑक्सीजन कर जाएगी। एडेसिव फोर्सेस उसमें। तो जैसे मतलब व्हाट डज इट मीन, आपके अंदर है क्या? सारा पानी तो है, ऑक्सीजन तो है। अब उसके अंदर अगर आपके थॉट्स नेगेटिव हैं, आपने अपने नेगेटिव ऑरा को कैसा कर लिया? नेगेटिव कर लिया। इसलिए मैं बोला आप जिन हो, जिसको देखो वो बड़ा हो जाएगा। और वहीं अगर आपने अपने आप पर थॉट सही दे दिए तो आपकी ऑक्सीजन अपलिफ्ट हो जाएगी, यानी कि उसके आसपास कुछ सराउंडिंग का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पावरफुल हो जाएंगे। इसलिए विजुअलाइजेशन, साधना, मेडिटेशन इतने पावरफुल रहे। आपका ये वाला जो ब्रेन का एरिया है जिसको फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ये ग्रे मैटर्स में बढ़ जाता था, थॉट प्रोसेस बढ़ जाता था। तो आप विजुअलाइज करने की ताकत, इंट्यूटिव पावर जो कि बाय बर्थ मिलती है, उसको नर्चर कर सकते हो। अगर उसको नर्चर कर लिया तो आपका ऑरा बड़ा हो जाएगा, ऑरा बड़ा हो जाएगा तो आपको सिद्धियां, जिसको बोलते हैं हम, सिद्धियां मिलने लग जाएंगी। तो सफलता
के लिए आपको फोकस करने के लिए पहले अपने बारे में पता होना, अपने बारे में पता हो तो आपको साधना करना आना चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। और साधना का मतलब ये नहीं कि आप खाली बैठ कर साधना कर ली, साधना बहुत तरह की कपाल भाती कर ली, 2 बार पेट अंदर बाहर। सर एक टर्म हमारे बीच में आता है, यूथ के बीच में बहुत ही एक प्रोमिनेंट प्रॉब्लम पहले डिस्कस करता हूँ आपके साथ, कि हमको याद नहीं होते, फॉर्मूलेस याद नहीं होते। केमिस्ट्री में बहुत सारी फॉर्मूलेज ऐसे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। सिर्फ बच्चों में नहीं, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आई थी ड्यूरिंग माई बीटेक, और खासकर जब M3 हम उसको बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इंजीनियरिंग में M1 आता है, M2 और M3 आता है। और M3 एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 50% क्लास की बैकलॉग अच्छा फिक्स है। तो इवन दो वी आर फ्रॉम मैथमेटिकल बैकग्राउंड, हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे भी आती है। सो हाउ कैन वी डील विद दिस, और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं? हम मेमोरी शार्प करने की बात करते हैं, शार्पन योर मेमोरी हॉलिक्स पिलाते हैं बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कॉम्प्लेन पिलाते हैं बड़ा होने के। तो अल्टीमेटली क्या ऐसे टूल्स हैं जिससे हम अपनी मेमोरी शार्प कर सकते हैं, और जो कि अल्टीमेटली हमको हेल्प आउट कर सकती हैं टू रीगेन आवर एबिलिटीज टू होल्ड मोर इन आवर मेमोरीज? पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स के उस साइकोलॉजी पे, उनको लगता है कि इजीएस्ट वे क्या है, तो इनटेक की बात कर लेते हैं। ये हम बॉडी को ऐसा क्या दें जिसे मुझे नहीं पता बादाम खाने से अकल आती है नहीं आती है, लेकिन ये मुझे पता है अश्वगंधा और शंख पुष्पी बहुत बेहतर रिजल्ट देती है। रिसर्च भी बोल चुकी है और उसका ब्रेन पे इम्पैक्ट भी देख चुकी है, बहुत सारे इसके ऊपर रिसर्च हैं। अश्वगंधा को हो सके तो नेचुरल फॉर्मेट में लीजिए, उसके लिए पौधा ले आइए, एक प्लांट लगाइए, उसका लीफ दे दीजिए। शंख पुष्पी लिक्विड फॉर्मेट में आती है, वो ले सकते हैं। एज थोड़ी सी अच्छी है, यानी कि 18-19 साल के हैं, तो साथ में आप ब्रह्मी भी ले सकते हैं, उसकी टैबलेट्स भी आती हैं, वो भी ले सकते हैं आप। तो ये तो हो गया इनटेक, कैसे आपको रिटेन करना चाहिए। और मैं रिकमेंड भी करूँगा इसको लेना भी चाहिए, कारण डिस्ट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो मेरा जो ब्रेन सेल्स हैं उसको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। उसके लिए इनटेक क्या है? उसके लिए इनटेक इसी तरह के आयुर्वेदिक कुछ हर्ब्स हैं, उस पर जैसे ज्योतिषमती होता है एक, ठीक है, इंटेलेक्ट हब भी बोलते हैं इसको, वो अगर मिल जाती है तो उसको भी लेना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर भी जिस केमिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, ये हमें बेसिक पता होना चाहिए। केमिस्ट्री कम फ्रॉम दिस एरिया, दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। फ्रंटल में भी कौन से? राइट वाले से आती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से आती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी यहाँ से आती है। वहीं फिजिक्स की जब मैं बात करता हूँ तो वो लेफ्ट ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। मैथमेटिक्स की बात करूंगा तो लेफ्ट ब्रेन के फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। लेकिन जब अलजेब्रा की बात करोगे और ट्रिग्नोमेट्री की बात करोगे वो राइट फ्रंटल कॉर्टेक्स से आती है। ऐसा क्यों? अब ब्रेन के अलग अलग कुछ ऐसी है कुछ ऐसा मैपिंग है ब्रेन का, मतलब? हाँ, यू कैन मैप एनी ब्रेन। लाइक जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो जब वो मदर की वॉर्म में होता है तो 13th वीक के आसपास उसका ब्रेन बनना शुरू होता है। उसी टाइम पर उसका फिंगर टिप्स भी बनते हैं, राइट, एंड 21st वीक तक बनते हैं। इसलिए 7 महीने का बच्चा सर्वाइव भी कर जाता है। तो आप ब्रेन के जितने भी पैटर्न्स हैं वो यहाँ फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं, इसलिए हमारे फिंगर टिप्स यूनिक होते हैं। आज तक आपने कभी सुना है कि 2 लोगों के फिंगर टिप्स सेम है? नहीं, संभव ही नहीं। भगवान ने 800 करोड़ अगर लोग दुनिया में है ना, तो उतनी तरह के दिमाग हैं, उतनी तरह के फिंगर टिप्स हैं। क्यों सेम नहीं बनाए? आंखें सेम बना दी, नाक सेम बना दिया, चेहरा सेम बना दिया, बॉडी स्ट्रक्चर सेम बना दिया, फिंगर टिप क्यों अलग बनाए? क्योंकि उसको पता है हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग है। हमने इसको जनरलाइज कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो हम जनरलाइज करते हैं, वापस हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, तो आप इसको मैप कर सकते हो आप। तो इसको नॉर्मली हम बोलते हैं यहाँ से आपके राइट इंडेक्स फिंगर से आप फिजिक्स, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन का पार्ट देख सकते हो। लेफ्ट के आप इंडेक्स फिंगर से देख सकते हो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लॉन्ग टर्म मेमोरी, क्रिएटिविटी, वो यहाँ से पता लग देख सकते हैं इन द सेंस, मतलब वी आर द एक्सपर्ट्स। ओके, तो हम लोग इससे समझ सकते हैं कि बाय बर्थ आपको, आपने स्ट्रगल वर्ड यूज किया था। अगर ये नहीं मिला, मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर नहीं मिला, तो स्ट्रगल है भाई। अच्छा, अगर मिला है तो स्ट्रगल नहीं, वो लर्निंग है। तो आप फिंगर टिप से ट्रेट्स बता सकते हैं वो है कि नहीं है? ये है कि नहीं? फिंगर टिप्स के आपको हर फिंगर का अलग अलग काम है। हर ब्रेन के अंदर वैसे तो एज पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है, लेकिन हर ब्रेन का जो अलग अलग पार्ट है उसका अलग काम है, उसका रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हम स्टूडियो में बैठे हैं तो हर चीज का इफेक्ट है ना, ये स्टूडियो कहलाएगा, जहाँ लाइट भी है, कैमरा भी है, माइक है। लेकिन माइक का काम क्या है? आवाज का रिकॉर्ड करना। लाइट का काम क्या है? रोशनी देना। कैमरे का काम क्या है? रिकॉर्ड करना, विजुअल। ऐसे ब्रेन के अलग अलग पार्ट है, पूरा ब्रेन एक साथ काम करता है, लेकिन हर हिस्से का अलग अलग काम है। सुनना किसी और से होगा, देखना कहीं और से होगा, समझना कुछ और होगा, तो ब्रेन के अलग अलग हिस्से रिस्पॉन्सिबल है। तो वो हम फिंगरप्रिंट से हम मैप कर सकते हैं इसको, कि आपको ब्रेन जन्म के समय क्या मिला, ताकि आप अपने लाइफ के इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो वहां से आता है मेमोरी की आप बात कर रहे थे। मेमोरी के लिए आई हाईली रिकमेंड
आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मेमोरी की वर्कशॉप्स होती हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोचेज़ हैं इंडिया में, उनकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिर भी अगर आपको घर बैठे बैठे करना है, क्योंकि अब हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना छोड़ दिया है, आई हाईली रिकमेंड कम से कम 5 फ़ोन नंबर्स आप मिनिमम याद रखें, मिनिमम 5 नंबर्स याद रखें, अपने ब्रेन को उतना ट्यून कीजिए और कम से कम महीने में आप इसको 5 ऐड करते जाएं। ठीक है, आपने एक बार याद कर लिया अपने घर वालों को, अब टारगेट रखेंगे मैं 5 नए नंबर्स ऐड करूंगा। नंबर्स को याद करना ब्रेन को सबसे टफ लगता है सर, ये बहुत डिफिकल्ट है। कई आप शादीशुदा हैं, आप कितने बार एनिवर्सरीज भूले अपनी? भाई मेरी ना वाइफ हरियाणा से है, तो मैं बिल्कुल भूल नहीं सकता ऐसा पंगा लेता ही नहीं नहीं, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी होंगे जो अपनी एनिवर्सरीज, गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन, देखो जिसकी मल्टीपल गर्लफ्रेंड्स है वो तो भूल भी सकता है, जिसकी एक होगी वो तो नहीं भूलेगा, और नंबर्स भी नहीं याद रख पाएगा। राइट, बिल्कुल सही। सर, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट एक आजकल प्रोफेशन निकल कर आ रहा है, मैं बोलूँगा कि साइकोलॉजिस्ट कम आर्टिस्ट मैं बोलूँगा, जो ब्रेन रीडिंग करते हैं स्टेजेस पे। एक बहुत ही फेमस नाम है, अगर मेंटलिस्ट की बात कर रहे हैं, मेंटलिस्ट बोलते हैं, सुहानी शाह की बात कर रहे हैं, सुहानी शाह की बात कर रहा हूँ। राइट। सो हाउ डू दे पीपल डू दीज थिंग्स, मतलब कैसे पता लगाते हैं वो? आपने ब्रेन मैपिंग की बात की, बट वो कुछ हाथ वगैरह नहीं देख रहे होते हैं ऐसा कुछ, तो हाउ डू दे गेट द एग्जैक्ट? सुहानी ने बहुत बार ये बताया है कि दीज आर द टेक्निक्स। राइट, वो टेक्निक्स हैं, ट्रेनिंग है, प्योर ट्रेनिंग है उसके अंदर, प्योर मैजिक ट्रिक है। तो ट्रिक्स हैं, वो टेक्निक्स हैं, उनके पीछे उनकी मेहनत है, इसलिए वो आज वो कर पा रही हैं। उसके लिए आपके पास वो ब्रेन है या नहीं है वो हम बता सकते हैं। उसमें वरदान वाला एंगल है कि नहीं है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, राइट, इट्स प्योर टेक्निक, इट्स प्योर टेक्निक, प्योर प्रैक्टिस। सिद्धि से कोई लेना देना नहीं है। टेक्निक्स हैं, लर्न किया ना, मेहनत करी इसके ऊपर उन्होंने। थोड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा या नहीं पता नहीं, रिलीजियस मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, मैं वहाँ भी जाना चाहता हूँ, तो आपको वहाँ पर देखो, आई कंप्लीटली बिलीव इन एनर्जीज। तो जितने भी मेरे अच्छे दोस्त हैं जो अच्छे योगीज हैं या जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, पामिस्ट हैं या इस तरह की हीलिंग मॉडलिटी में हैं, उनका ये मानना है कि उनके पास कंठ पिशाचने की सिद्धि है। अब वो एग्जैक्टली क्या, क्योंकि मेरे उससे बाहर का है तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट सुना मैंने यही है, एक्सपीरियंस कभी किया नहीं। हाँ, लेकिन कभी जब हम बाबा जी से मिलेंगे तो फिंगरप्रिंट अगर उन्होंने दिए तो हम जरूर लेंगे। ऑडियंस के लिए भी एक क्वेश्चन है, मतलब इफ यू नो यू कैन कमेंट डाउन द नेम बिलो, राइट? तो ठीक है, एक बहुत ही मूविंग टुवर्ड द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन, आई रियली वांट टू टच दिस टॉपिक। हम स्ट्रेस की बात करते हैं सर, डिप्रेशन की बात करते हैं, बहुत सारे यूथ्स की बात करें, नशे में आजकल हमारा युवा, पंजाब से आपका ताल्लुक है और पंजाब कहीं ना कहीं हब बनता जा रहा है, तो किस हद तक मतलब क्या इससे बाहर निकला जा सकता है, और क्या ऐसे सजेशंस हैं या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो यूथ इससे बाहर आना चाहता है, मतलब जो फंस गए हैं ऑलरेडी इसमें, डिप्रेशन में जा चुके हैं या उन्होंने डिप्रेशन में जाने के बाद एक नशे वाला रास्ता पकड़ लिया है, तो उनके लिए कुछ एक ऐसा स्पेशल मैसेज या कुछ ऐसी टेक्निक, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो उनको फॉलो करनी चाहिए टू कम आउट फ्रॉम दिस? कल मैं ट्रैवल कर रहा था जब राजस्थान से बैक टू नोएडा, तो पंजाब से होकर निकलना पड़ता है आपको, हरियाणा पंजाब से निकलना पड़ता है। और मुझे इतना अफसोस हो रहा था, मेरी नज़र गई एक बोर्ड पर, मुहिम चालू है, नशा मुक्त, नाम नहीं लूंगा मैं शहर का, हाँ, उसका नाम लिखा हो। मुझे इतना दुख हो रहा था, मैंने कहा यार ये मुहिम चलानी पड़ रही है नशा मुक्त करने की, ये हालात हो चुके हैं। यस, ये इसका रीज़न ये पता क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ शर्ट का पहला बटन अगर आपको गलत लग जाए तो बाकी किसी भी, कितने बड़े टैलेंटेड हो आप, क्या नीचे वाला बटन सही लगा लोगे? नहीं, किसी भी कीमत पर लगा सकते हो, संभव ही नहीं है। अगर बच्चों को सही समय पर सही एडवाइस देकर सही करियर में डाल दो, और मैं कहूँगा 8th से शुरू कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको IIT JEE करवा दो या मेडिकल करवा दो, मेरा पॉइंट ये है उनका सही पोटेंशियल देखो और सही करियर में डाल दो। अगर 8th 9th 10th से उनको पता लग गया कि इसमें इतना मजा है, राइट, तो उनको छोटे मजे की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोपामाइन कब रिलीज होता है? जब आप अच्छे काम करते हैं, यू एंजॉय योर थिंग्स, और डोपामाइन तब भी रिलीज होता है जब आप ड्रग्स लेते हैं। तो चीप डोपामाइन चाहिए या रिच डोपामाइन चाहिए? तो रिच डोपामाइन चाहिए तो आई रिकमेंड, इससे ईजीएस्ट वे नहीं है, आप अपने बच्चे को पकड़ो, उसके बारे में डीप नॉलेज लो, एक्सपर्ट एडवाइस लो, उसके लिए जामवंत ढूंढो और उसको जो सही राय दे और उस मेंटोरशिप से उसको सही रास्ते पे उसी टाइम पे लगा दो। बिलीव मी, जब एक बार बच्चे को कामयाबी का चस्का लगता है ना, एक बार एप्रिसिएशन का चस्का लगता है, इन चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती। और ये मैंने पंजाब में जब काम किया, हमने तब भी देखा है, हर व्यक्ति, हर वो बच्चा जब वो डिप्रेसिव होता है, डिप्रेसिव क्यों होता है? क्योंकि वो कभी किसी चीज़ में अच्छा था, अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, पता नहीं है लाइफ में क्या करना है।
अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको कि हम फॉल्स सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे नॉनसेंस एक्टिविटीज करता है ताकि वो किसी ना किसी तरह अपने आप को सेटिस्फाई कर ले कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये काम, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो कोई भी नॉनसेंस एक्टिविटी हो। लेकिन उसका शरीर पर, मानसिकता पर, और सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है, कहना नहीं चाहता मैं लेकिन थोड़ा मेरे को ब्रूटली कहना पड़ेगा, इतने ज़्यादा स्वार्थी भी मत बनो कि आपने अगर ड्रग्स ले लिया तो आपने अपने आप को खराब किया, नहीं राइट, आपने अपने डीएनए को डिप्लीट कर दिया। एग्जैक्टली। अब आपको शादी करने का हक नहीं है भाई, बुरा लगेगा लेकिन सॉरी, क्योंकि अब आप बच्चे पैदा करोगे वो डीएनए डिप्लीट होगा, और वो भी मान लो इस तरह के किसी और तरह में चला गया, और आप जब कंसीविंग की प्लानिंग कर रहे हो और उस तरह के स्टेज में कर रहे हो, आप ड्रग्स लिए हो, शराब पी हुई आपने, और तब आप इस तरह के आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, व्हाट इज अ बेबी, यू आर इनवाइटिंग अ लाइफ इन योर मदर्स वॉर्म, किसी को बुला रहे हो आप। और किस स्टेज पे, जब आप दारू पिए हो या जब आपने ड्रग्स लिया हुआ है, तो आपने डीएनए को खत्म करते जा रहे हो आप, और फिर उसके बाद क्या अभी आसपास चल रहा है उसका रीजन वो है। तो इतना भी सेल्फिश मत बनो, इसका सही तरीका है, सही टाइम पर सही गाइडेंस दे दो बस। सर वी केम अक्रॉस मेनी टॉपिक्स, मतलब अवेजम, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब इतने सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात की, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी मेरी भी, वो भी क्लियर हुई। बट वी अल्टीमेटली वी हैव टू रेस्ट आवर कॉन्वर्सेशन समवेयर, ऑलरेडी बहुत टाइम हम लोग ले चुके हैं। एंड सर आई वांट यू टू कंक्लूड दिस, एंड प्लीज़ सजेस्ट अस 5 ways जिसमें एक पेरेंट भी आ जाएं, पेरेंटिंग भी आ जाए उनकी, राइट, एक चाइल्ड जो कि स्कूल जा रहा है वो भी कवर हो जाए, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और एक यूथ जो हमारे जैसा यूथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफेशन में है, चाहे वो स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो पेन ले रहा है, एंड एक ऐसे सीनियर सिटीजन्स जो अपना ये सारा टाइम बिता चुके हैं, अब एक वो एक रेस्ट के मोड में जा चुके हैं, वो इन्जॉय करना चाहते हैं। इन सब के लिए एक लाइफ एडवाइस, रिलेशनशिप एडवाइस, एक अल्टीमेट कुछ ऐसे 4-5 एडवाइस जो इनको अल्टीमेटली हेल्प करने वाले हैं एक बेटर ह्यूमन बीइंग, एक बेटर साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए, और एक हेल्दी लाइफ आगे सस्टेन करने के लिए। पहला तो थंब रूल है किसी भी रिलेशनशिप को निभाने का या करियर चूज करने का, दैट इज कम्युनिकेशन। एंड क्योंकि हम अभी जब लाइफ कोचिंग की बात करते हैं, जो हम प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग के अंदर हैं, या फिर हम किसी भी तरह की काउंसलिंग, प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। सर क्या होता है कि आपने जब लाइफ पार्टनर चूज किया, राइट, तो आपके जो आज का टाइम है, आज के टाइम में सबसे बड़ा इश्यूज क्या आ रहे हैं कि मेरे को ये व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा रहने के बाद, इनसे मेरे मतलब टकराव किस चीज़ का है, हमारे थॉट्स नहीं मिल रहे। तो हम क्या करते हैं, बिहेवियर मैच करने की कोशिश करते हैं, ये बताते हैं फिंगर टिप से कि इनका बिहेवियर कैसा है और इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, इन दोनों के साथ किस तरह का व्यक्ति रह सकता है। इमोशनली कंपैटिबिलिटी बताते हैं और आपका थॉट कंपैटिबिलिटी बताने की कोशिश करते हैं कि आप किस तरह, आपका बिहेवियर कंपैटिबिलिटी बताते हैं उससे, ताकि आप के लिए आसान हो जाए डिसीजन लेना कि मैं कितना, अगर देखो शिद्दत से मोहब्बत है फिर तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। कन्फ्यूज़न है आपको कि हाँ यार कि हमारे पास क्लैरिटी हो ताकि हम अपने रिश्ते को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से निभा सकें, तो फिर ये टेस्ट आपको हेल्प करता है इसके अंदर। फिर भी मैं बात करूँगा कम्युनिकेशन की, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है लोग कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हैं। और इसको हम, मेरे शायर का नाम याद नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगती है वो लाइन, वो पूछ ले हमसे तो किस बात का गम है। वाह, वो पूछ लें तो फिर किस बात का गम है, वो पूछ ही लें तो फिर समस्या किस बात की है। तो पूछने वाला कोई नहीं है, और बताने और पूछने के लिए सही व्यक्ति का होना जरूरी है। तो आप किसी भी एज में हो, अगर आपने करियर डिसाइड करना है, तो अगर आप रिश्तेदारों से पूछ के करियर डिसाइड कर रहे हो तो आपको पता है आप कहाँ जाने वाले हो, राइट, ठीक है। आपको एक्सपर्ट ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, लेकिन आप कुछ नया देख रहे हो, सोच रहे हो कि मैं कुछ नया कर लूं, कुछ नया सोच लूं, या फिर अपनी लाइफ को एक शेप दे दूं जिसके लिए मुझे लगता है कि मैं आया हूं इस धरती पर, यस, अगेन उसके लिए आपके पास सही व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप कम्युनिकेट करें, जो आपको अनबायस्ड, बिना आपको जज के कि आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, वो आपको अप्रोच दे, उस पर आ जाइए। अब आ जाते हैं थर्ड आपके लिए, जो आपने लास्ट में से पूछा कि हम जो हमारे एज हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, भाई उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैंने अपनी पर्सनली लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा कि उनसे ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। उनके एक्सपीरियंस को एनकैश करने का तरीका ये है कि उनके साथ रहो और उनको भी अच्छा लगता है, और उनको बेटर करने के लिए, जैसे मेरे फादर साहब जो है बैंक से रिटायर हैं, okay. अगर मैं उनको बोल दूँ ना कि हाँ आके थोड़े दिन मेरे पास रह लो, वो आके राजी नहीं है। क्या करूँगा क्या, या तो तुम्हारा कोई शोरूम हो या ऐसा कोई काम हो जहाँ मेरा इन्वॉल्वमेंट हो, yes, yes.
तो मेरा इन्वॉल्वमेंट है तो व्हाई शुड आई कम। तो फिर हम उनको किसी बहाने से बुलाते हैं कि हम ना इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं। तो अच्छा, जब वो प्रॉब्लम है तो ही इज हैविंग ए टेंडेंसी, हर एक व्यक्ति को होती है कि मुझे अच्छा लग रहा है अपने बच्चों की हेल्प करना, ऑब्वियसली सबको करना, लेकिन तो उनको कम्युनिकेशन से आप और बेटर। तो उन्होंने कई जगह कई क्लब ज्वाइन कर रखे हैं, एक अपना उनका बैंकिंग का क्लब है, वो है, एक दो ओल्ड एज होम के क्लब भी ज्वाइन कर रखे हैं। तो वहाँ जब वो कर लेते हैं तो वो इतने टाइम पे खुश रहते हैं। तो आप उनको किसी ना किसी तरह से काम में लगाए रखो, ठीक है ना। लेकिन काम कौन सा, आज वो टाइम है जब अपने, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति, एक जो लेडी है जिन्होंने 10th पास कर ली, तो वो पढ़ाई हो सकती है, हॉबी नर्चर करना हो सकता है। तो उनको जज मत करो, उनको सीधा बताइए। बच्चों को रिक्वेस्ट है कि आप उनके पेरेंट्स को पुश करो कि वो कुछ नया करें। मुझे लगता है इसके बाद फिर वो इतना नया कर रहे होंगे कि वो एजिंग वाला फील ही नहीं आएगा उनको। यस, थैंक यू सर। लेकिन इन सारे टॉपिक्स पे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी सारे सॉल्यूशंस आपने बताए और जो जो टॉपिक्स पे हमने बात की, मुझे लग रहा है सबका केंद्र कम्युनिकेशन ही आ रहा है, राइट। रादर इट बी कम्युनिकेशन विद योरसेल्फ और कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप, राइट। सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन ही सेंटर है उसका, राइट। सो इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन सर। एंड अपने दर्शकों को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं और इतनी महान विभूतियाँ जो हमारे साथ हमसे पहले रही हैं, जो हमारे साथ हैं, और आने वाले समय में भी बहुत ऐसी शख्सियत होंगी जो हमें इंस्पायर करेंगे। और भारत में हम रह रहे हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। हमने कम्युनिकेशन की बात की, तो भारत में हमेशा से ही जिज्ञासा का सम्मान किया गया है। हाँ। चाहे वैदिक काल से आप ले लीजिए, अभी तक ले लीजिए, जहां जहां जिज्ञासा का सम्मान हुआ है और वहां वहां की जो सोसाइटी है, जो सिविलाइजेशन है, वो नर्चर हुई है, वो एक अल्टीमेट जगह पर पहुंची है जहां उसका गंतव्य होना चाहिए। सो मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने लाइफ में ये सारी चीजें इनकलकेट करिए, कम्युनिकेशन को इन्वॉल्व करिए। रादर इट बी कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ, विद योर पेरेंट्स, विद योर रूममेट्स, अगर आप हॉस्टलर्स हैं, अगर आप बैचमेट्स, अगर आप स्टूडेंट्स हैं, राइट। टीचर से कम्युनिकेट करिए, रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करिए, स्पीक इट आउट, एंड आई थिंक दैट विल बी द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम सर। थैंक यू, एंड वंस अगेन मैं सर आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ फॉर बीइंग विद अस, क्योंकि इतना इनलाइटिंग कंटेंट की बात करूं मैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी मेरे दिमाग में भी जो क्लियर आउट हुई हैं, एंड आई होप मेरे दर्शकों को भी बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। सो वी नीड आप जैसे लोग हमारे बीच रहें और हमको ऐसे ही और भी चीज़ों की जानकारी देते रहें। सो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कंप्लीटली माय प्लेजर। और जब हमें आप जैसे लोगों के साथ यंग ब्रेन के साथ काम करने का मौका मिलता है तो हम भी उतने ही यंग हो जाते हैं। दो आई एम नॉट सो मच ओल्ड, यस आई एम द मिड ऑफ दैट एरा के। हाँ, क्या हम इधर के भी उधर के बीच में हैं हम भी, बट यस दैट इज कंप्लीटली माय प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सर।